नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मैथ्स कमेंटर राहुल बुडानी और आपका स्वागत है आपके चैनल सीए वाला में। आज की कक्षा में आज हम आपको चाणक्य बनाने आए हैं लॉजिकल रीजनिंग का। इस पर्टिकुलर लॉजिकल रीजनिंग में सीए फाउंडेशन में हमको पढ़ने हैं 4 चैप्टर जो कि आपके 20 मार्क्स के एग्जाम में आने वाले हैं। और आपको ये बता दूं मैं, ये 20 मार्क्स अगर आप चाहें ध्यान से पढ़ने पर पूरे में से पूरे ला सकते हैं। बिल्कुल पूरे में से पूरे आएंगे, कोई भी गलती नहीं होगी अगर थोड़े से सिंसियर बन जाओगे। तो पूरे में से पूरे मार्क्स अगर आप लाना चाहते हो तो करना क्या होगा, आपको जो मैं पढ़ाऊंगा उसको ध्यान से पढ़ना होगा, सारी टिप्स जो दूंगा उस पर ध्यान रखना होगा, ट्रिक्स को अच्छे से बनाना होगा, सेल्फ शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे और प्रैक्टिस करनी होगी। यस, जो पढ़ाऊंगा उसको पढ़ो, टिप्स पे ध्यान देना, ट्रिक्स पे ध्यान देना, सेल्फ शॉर्ट नोट्स बनाना और प्रैक्टिस करना। ये सारे काम करने पर ये 20 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे कैसे ही लेवल का क्वेश्चन आ जाए, सारे क्लासेस में कवर किए जाएंगे। ओके, तो लॉजिकल रीजनिंग में 4 चैप्टर में से एक चैप्टर आज के हम वन शॉट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो बताओ बच्चा पार्टी, आप रेडी हो? तो अगर रेडी हो तो फटाफट से कमेंट में लिख दीजिए सर रेडी हैं, रेडी हैं। फटाफट से कमेंट में लिख दीजिए। और हम स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं हमारा डायरेक्शन टेस्ट चैप्टर, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी डायरेक्शंस होती हैं उनके बारे में। सर डायरेक्शंस मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हाँ उन्हीं डायरेक्शंस की बात कर रहा हूं, बट 4 की जगह हम 8 डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 ही तो हुई, 8 कैसे? क्या लगता है बाकी 4 डायरेक्शन कौन सी है? हमें कमेंट में बताइए। और कौन सी 4 डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अलावा, उस पर बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो 4 डायरेक्शन है वो बताएंगे हम आपको, बट आपको पता है तो हमें कमेंट में बताइए। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे लेफ्ट अगर जाते हैं या राइट अगर जाते हैं तो किस तरीके से सही जज कर सकते हैं। आपको मैं 2 से ज्यादा तरीके, मतलब टोटल 3 तरीके बताने वाला हूं लेफ्ट और राइट के कंसेप्ट के रिलेटेड। अगर आपको जाना है, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, तो उसमें डायग्राम किस तरीके से बनाना चाहिए। एंड मैं आपको ये बता दूं, बच्चे जो गलती करेंगे ये लेफ्ट राइट लेने में ही कर देंगे, वो डायरेक्शन को गलत बना देते हैं। ये मैं आपको पिछले 5 साल का आपका अनुभव बता पा रहा हूं, 5 साल से बच्चों को देख रहा हूं। वो एग्जाम में अगर लैंग्वेज सही से पढ़ लिया और डायग्राम बना रहा है तो वो गलती मेनली यहां कर रहा है। इसको अवॉइड कैसे करना है इस पे हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि जो रोटेशन लिखा हुआ होता है या डिग्री लिखा हुआ होता है हमारे क्वेश्चन में, उसका मतलब क्या होता है और उसको कैसे डायग्राम में कन्वर्ट करना है, इस पे बात करेंगे। देन सारे टाइप के क्वेश्चन डील करने के बाद में, जहां पे पाइथागोरस से रिलेटेड में आ जाएगा, हमारा सन वाला आ जाएगा, शेडो वाला आ जाएगा, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल है सबको डील करने के बाद में हम PYQs को लेंगे और दिखाऊंगा कि जितना पढ़ा दिया है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी टाइप के ही आए हैं। अगर नहीं भी आए हैं तो भी आप आंसर कर पा रहे हैं। यस, ये सारे के साथ साथ हमारे ऑब्वियसली जो भी बढ़िया क्वेश्चन है, जो हमारे धाकड़ लेवल के क्वेश्चन है, उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ओके, ठीक है बच्चा बाड़ी। तो ये पर्टिकुलर, जैसे मैंने आपको बोला, लॉजिकल रीजनिंग हमारी आती है लगभग 18 से 20 नंबर की, जिसमें से डायरेक्शन टेस्ट चैप्टर की अगर हम बात करते हैं 2018 में मे अटेम्प्ट में 6 नंबर का, नवंबर में 5 का, 19 के अंदर अगेन 4 का, दिन 6 का, दिसंबर में 4 का, जैन में थोड़ा कम आया था 3 नंबर का, जुलाई में 4 का, दिसंबर में 8 का, एंड जून के अंदर 5 नंबर का आया था। अगर मैं सही से अनुमान लगाऊं तो अब ये चैप्टर 5 मार्क्स या 4 का या 6 का ही आने वाला है। 4, 5 या 6, मतलब इस चैप्टर में से मिनिमम 4 क्वेश्चन और हो सकता है 6 से 7 क्वेश्चन भी आ जाएं। तो बहुत प्यारा चैप्टर है और सारे के सारे क्वेश्चन आप ठीक भी कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। बहुत हाई स्कोरिंग चैप्टर है। कुछ बस बेसिक चीजों का ध्यान रखना होगा, हमें डायग्राम अच्छे से बनाना होगा सबसे पहली चीज, और कुछ नोटेशंस को सही से करना होगा। कैसे करते हैं सीखेंगे। ओके, तो अगर मैं आपसे बात करता हूं कि कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं, तो हमने पढ़ा है बचपन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होती है। तो अगर पन्ने पे बनाते हैं हम ऐसे, यस, पन्ने पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस टाइप का बनाएंगे, ठीक है ना, ऐसे क्रॉस टाइप का बनाएंगे। जो यहां पे होगी ना राइट मोस्ट, उसको लिख देंगे ईस्ट, इसके अपोजिट वाली हो जाती है वेस्ट, और ईस्ट वेस्ट के ऊपर वाली लिख देते हैं हम नॉर्थ, और नीचे वाली लिख देते हैं साउथ।
ओके यस। और अगर आपको याद हो बचपन में जब हम पढ़ते थे कैसे करते थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, ऐसे करते थे। ईस्ट राइट हैंड है, वेस्ट लेफ्ट हैंड है, नॉर्थ सामने है और साउथ जो है वो पीछे है। तो जो सामने है डायरेक्शन उसको हमने इसमें ऊपर की तरफ दिखा दिया, या अपने पन्ने के में ऐसे ही दिखा दिया, और साउथ में जो है वो हमने पीछे की तरफ आ रही थी उसको हमने नीचे की तरफ करके बना दिया। तो जो भी क्वेश्चन आएगा, सेल्फ शॉर्ट नोट्स में लिखिए अपने फटाफट से, जो भी क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस का आएगा, फर्स्ट थिंग इज टू ड्रॉ दिस इन एवरी क्वेश्चन, ठीक है, टू ड्रॉ दिस इन एवरी क्वेश्चन। और अगर मेरी मानो आपको अगर रफ शीट दी गई है तो डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन के लिए टाइम सेव करने के लिए, हर क्वेश्चन में ना करने के लिए, टाइम सेव करने के लिए क्या करना, इसको एक जगह बनाना, ठीक है, इसको एक जगह बनाना। और अगर मान लो 5 क्वेश्चन आते तो पहला यहां सॉल्व कर लेना, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां। तो मतलब हर क्वेश्चन के आसपास हो जाएगी और आप इस डायग्राम को ढंग से देख पाओगे। बट अब यहां तो सर हमें वापस से 4 डायरेक्शन दिख रही है, 1 2 3 4। आपने बोला था कि इस चैप्टर में 8 डायरेक्शन का यूज करने वाले हो, तो कौन सी है बाकी डायरेक्शन ये बताइए। तो बच्चा लोग हमारी जो बाकी डायरेक्शन है वो है नॉर्थ और ईस्ट के बीचम बीच वाली, दैट इज दिस वन, ठीक है। साउथ और वेस्ट के बीचम बीच वाली ये वाली हमारी, साउथ और ईस्ट के बीचम बीच वाली, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाली। ये और 4 डायरेक्शन के बारे में आपको बताया जाएगा क्वेश्चन में। और इन डायरेक्शन के नाम क्या होते हैं ध्यान से सुनिएगा, बहुत ईजी है। कह रहे नॉर्थ ईस्ट के बीच वाली है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट के बीच वाली है नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट के बीच वाली है साउथ वेस्ट, और साउथ ईस्ट के बीच वाली है साउथ ईस्ट, ठीक है। तो मतलब जब भी नाम लिखा जाएगा वो एन और एस पहले लिखा जाएगा, ई और डब्ल्यू बाद में लिखा जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के बीच वाली नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट के बीच वाली एन डब्ल्यू नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट के वाले बीच में साउथ वेस्ट, नॉट वेस्ट हाउस, साउथ वेस्ट, ओके, एंड साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट आएंगी। तो टोटल काउंट करो कितनी डायरेक्शन होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डायरेक्शन हो गई है। तो ये 8 डायरेक्शन के बारे में हमें पढ़ना है, ओके यस। क्या बोला मैंने आपको, क्वेश्चन बहुत आसान आने वाला है, डायग्राम को ध्यान से बनाना है, कंफ्यूजन में होगी, कंफ्यूजन को दूर कैसे करें। अगर कंफ्यूजन क्वेश्चन में आती है आपको, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पहले इसको अपनी मातृभाषा में कन्वर्ट करना, ओके। मातृभाषा या आपकी जो भी बोली है ना, हिंदी में कन्वर्ट करना, आप इसको बिहारी में कन्वर्ट कर लेना, जो भी आप हरियाणवी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट करना, ठीक है। जैसे ही कन्वर्ट करोगे आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करते जाएंगे और लाइन बाय लाइन उसका जो है क्लियर पिक्चर बनाते जाएंगे, मतलब डायग्राम बनाते जाएंगे। जैसे ही आप क्लियर पिक्चर बनाओगे, पेपर में बनाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है हेड में, बट मैं बोल रहा हूँ पेपर में बनाना, ठीक है। जैसे ही बनाओगे आपको आपका उत्तर सामने सामने मिल जाएगा। कैसे बनाना है वो मैं सिखाऊंगा, टेंशन नॉट, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, डायग्राम साफ सुथरे बनाने हैं, गंदगी नहीं मचानी है, ओके। इतना स्पेस रखना कि डायग्राम बहुत क्लीन रहे। कम स्पेस है तो छोटे डायग्राम बनाना, ज्यादा स्पेस है तो बड़े डायग्राम बनाना, बट साफ सुथरे बनाने हैं, ओके ठीक है। सो क्वेश्चन कैसा आएगा और क्या करने का है, आओ एकदम एग्जांपल के साथ सीखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू नॉर्थ, ओके। तो मैंने क्या बोला, विदाउट क्वेश्चन पढ़े सबसे पहले डायरेक्शन बना देनी है। यहाँ पे छोटू सा लिख दो ऐसे, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ये साइड में अपना रख दिया। अब इसको रख देने का, इसको टच नहीं करने का, इसके साथ में कोई छेड़छाड़ी नहीं, साइड में पड़ा हुआ है। ये हमें सिर्फ हेल्प करेगा टू मेक आवर डायग्राम, ठीक है। बिकॉज हो सकता है कि आप एग्जाम के अंदर में ईस्ट वेस्ट उल्टा करा है या नॉर्थ साउथ उल्टा करा है तो गड़बड़ हो जाएगी ना भाई लोग, तो इसलिए पहले से अलग कर देंगे। तो क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू नॉर्थ। तो लक्ष्मण मान लो यहां से चलता है। अब जब भी डायग्राम बनाएंगे ना, उसके लेफ्ट में कुछ स्पेस छोड़ना, राइट में कुछ छोड़ना, ऊपर में और यहाँ पे, मतलब इस डॉट को मैं यहां से शुरू नहीं करना चाह रहा, यहां से शुरू नहीं करूंगा, यहां से शुरू नहीं करूंगा, मैं एकदम सेंटर से शुरू करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा लेफ्ट राइट में स्पेस होना चाहिए, बिकॉज जब डायग्राम बनाओगे तो ये मूव करेगा, इधर इधर ऊपर नीचे कहीं भी मूव कर सकता है, तो हमारे पास प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। ये डाल लो अपने सेल्फ शॉर्ट नोट्स में। डायग्राम के अंदर में जब भी स्टार्ट करोगे तो चारों डायरेक्शन में कुछ ना कुछ स्पेस होना चाहिए, ओके। फिर उसके बाद में कह रहा है लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर नॉर्थ। तो यहां से नॉर्थ की तरफ बेटा देखो, ऊपर की तरफ, तो यहां से एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन यहां से कॉपी वेस्ट मारेंगे, तो 15 किलोमीटर नॉर्थ गया, ठीक है। अब 15 कहां लिखूं, यहां लिखूं, यहां लिखूं, यहां लिखूं, यहां लिखूं। तो जब भी स्ट्रेट लाइन ऐसे वर्टिकल वाली होगी ना, मैं यहां लिखने की कोशिश करता हूं। ये एक पैटर्न बना लिया मैंने, जब भी स्ट्रेट लाइन आएगी मैं लेफ्ट साइड में लिख दूंगा उसके, क्या 15 किलोमीटर है तो 15 किलोमीटर लिखने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि जनरली क्या होगा, एक ही यूनिट चल रही होगी, किलोमीटर तो किलोमीटर, मीटर है तो मीटर, आप एक ही यूनिट में लिखते जाएंगे, ठीक है। तो मतलब मुझे पता है ये 15 का मतलब है 15 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ में 15 किलोमीटर गया है लक्ष्मण, तो जाने के बाद कहाँ पहुंचेगा बेटा, यहाँ पहुंचेगा। तो मतलब अगला काम यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट होगा, ओके, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, कह रहे देन ही टर्न्स वेस्ट एंड कवर 10 किलोमीटर। यहां से वो वेस्ट में गया, अब देखो वेस्ट किधर है, इधर, तो यहां से इस डायरेक्शन में मूव करेंगे 10 किलोमीटर, ठीक है, यस। अब समझो, अगर ये टुकड़ा इतना है 15 का, तो 10 बेटा इससे थोड़ा छोटा होगा। अब ऐसा नहीं कि स्केल से नापने बैठ रहे हो, जरूरत नहीं है, बट याद रखो ये अगर इतना बड़ा है तो 10 जो है उसका छोटा होने वाला है थोड़ा सा। तो आप अपने अकॉर्डिंगली बना लो कि हाँ भाई ये 15 है तो इसका 2/3 10 होने वाला है, तो लगभग इतना होगा। हो सकता है ये भी थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया हो, मैंने इसको और छोटा कर दिया, ठीक है ना, मैंने इसको और छोटा कर दिया क्योंकि ये 10 दिखना चाहिए, ओके। कह रहे यहाँ पे अब इसने वेस्ट में 10 कवर किया है और यहाँ पहुंच गया ये अपने नए पॉइंट पे, कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कह रहे देन ही टर्न साउथ एंड कवर्स 5 किलोमीटर। यहाँ पे अब ये साउथ जाता है, साउथ किधर है, नीचे वाली, तो यहाँ से ये साउथ जाएगा कितना, 5 किलोमीटर। अब समझो, मुझे पता है कि यार ये 15 है, ये 10 है, तो 5 उसका छोटा होगा। अब ये थोड़ा सा मुझसे ज्यादा बड़ा बन गया यार, मतलब ये और छोटा बनना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हल्का वो चलेगा, बट अंदाजा लगना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने 5 जो है वो इतना बड़ा खींच दिया, नहीं यार ये तो गलत हो जाएगा, समझ रहे हो भाई। 15 से 5 छोटा नहीं हो सकता ना, तो डायग्राम जो है आपको सोच समझ के बनाना है। एग्जैक्टली स्केल कॉपी नहीं हो रहा कोई बात नहीं, बट दिमाग लगना चाहिए कि हाँ यार ये छोटा बड़ा क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है फाइनली टर्न्स टू ईस्ट एंड कवर 10 किलोमीटर। यहां से ये ईस्ट में गया, ईस्ट किधर है, इधर को है, यस, ये है ना ईस्ट, तो यहां से इधर गया और कितना कवर किया है, 10 किलोमीटर, यस। तो यहां से ये कहाँ गया है, ईस्ट को गया है 10 किलोमीटर, ये देखो ईस्ट आ गया, कितना गया, 10। अब हमें ऑब्वियसली पता है कि ये 10 है, तो बेटा 10 जाने के बाद ये यहाँ पहुंचेगा इसी लाइन में, है ना भाई, सेम टू सेम है ना, ये भी 10 है तो ये भी 10 है, डिट्टो सेम टू सेम है, ये 10 है तो ये भी 10 है, तो हमें लॉजिकली समझ में आ गया यहाँ पहुंचेगा। बट जा किस डायरेक्शन में रहा है वो भी आपको पॉइंट बनाना है, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है आखिरी में, यस। पहले इस डायरेक्शन में गया, फिर इस डायरेक्शन में गया, फिर नीचे को, फिर यहाँ को, ये हमें पता चल रहा है। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ मूविंग। अब कौन सी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ये कौन सी आखिरी में डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये कौन सी दिख रही है भाई, जल्दी बताओ कमेंट में, क्या दिख रहा है भाई हमें, सर ईस्ट दिख रहा है, सिंपल है, आंसर आ गया ईस्ट। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ में ऐसा एक क्वेश्चन होता है कि भाई अब इसमें तो अब डायरेक्टली जज कर सकते थे, अब इसका शॉर्टकट अगर मेरे को करना होता, अगर ये ऐसा पूछता ना इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ, ठीक है, या फिर ही इज नाउ मूविंग, ऐसा कुछ अगर ये पूछता है तो मुझे पता है ये आखिरी में कहाँ मूव कर रहा है उसकी बात कर रहा है, तो मैं शॉर्टकट तरीके से सबसे पहले क्या करता, यहां पे पढ़ता आखिरी में ये किधर मूव कर रहा है, कह रहा है फाइनली टर्न्स कर रहा है ईस्ट को, तो मैं यहां से भी आंसर निकाल सकता था, ठीक है भाई, आखिरी में कहां मूव कर रहा है। अगर ये डायरेक्शन देते हुए जा रहा है तो वही फाइनली कहां मूव करेगा, जो ये आखिरी में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में, ईस्ट आ गया, सिंपल, ठीक है, यस। बट हर क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं होगा, वहां पे जनरली लेफ्ट राइट लेकर वर्ड को कंफ्यूज करेगा, ओके, यस, ठीक है। अब अच्छा, मैं इसके अंदर बोल रहा था आपको एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, यहाँ पे ये लाइन कट करके आपका एक क्वेश्चन और हो सकता था ऐसा कि इन विच डायरेक्शन, लिख लो भाई इसको भी, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अगर ये क्वेश्चन आ जाए इसकी जगह तो क्या करने का है, दोनों लाइन में डिफरेंस है, नाउ मूविंग मतलब आखिरी में किधर मूव कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो बेसिकली हमें क्या करने का है, स्टार्ट कहां से किया था, इसने यहां किया था, आखिरी में कहां पहुंचा, यहां पहुंचा, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट को हम बोल देंगे एस, एंडिंग पॉइंट को बोल देंगे ई। तो ये क्या बोल रहा है कि आखिरी में ये स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो स्टार्ट से आपने को क्या करना है कि ई की तरफ लाइन ज्वाइन करनी है और एरो ऐसे बना देना है, जिस डायरेक्शन में एरो जा रहा है उस डायरेक्शन में आपका आंसर हो गया, दैट इज नॉर्थ, ठीक है। तो इस वाले का आंसर क्या हो जाता, नॉर्थ हो जाता, ठीक है। इसका आंसर क्या आया है, ईस्ट आया, ओके, याद रहेगा। स्टार्टिंग पॉइंट है, बोले ना कि इन विच डायरेक्शन ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्ट कहां से करता है, जो सबसे पहला पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट, यहां से किधर में है, ये नॉर्थ में है, आखिरी में इधर में मूव किया। दोनों चीजों को ध्यान से याद रखना, इसी टाइप के बस 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज टर्न और कैसे करेगा, क्या कह रहा है, देखो कह रहे यू गो नॉर्थ, आप गए नॉर्थ में, ठीक है, तो आप यहाँ पे हो, सबसे पहले यही करेंगे, ठीक है, और उससे भी पहले हम क्या करेंगे, ये बना देंगे, ठीक है।
अब ये बार बार बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप क्या करने वाले हो, पहला क्वेश्चन इसके डायग्राम के इधर सॉल्व, दूसरा यहाँ पे करेंगे, तीसरा यहाँ कर दोगे, चौथा यहाँ कर दोगे, पांचवा यहाँ कर दोगे। तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पड़ रही है कि मेरे को पन्ना पलटना पड़ रहा है, ठीक है। यस, सो अब मैंने पहला काम ये कर दिया। अब क्या कह रहा है कि यू गो नॉर्थ, जो बोला जा रहा है उसको हमने अपनी मातृभाषा में कन्वर्ट किया, हम नॉर्थ गए, ठीक है, हम नॉर्थ गए। तो नॉर्थ किधर है, इधर है। यस, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के बना दिया, ठीक है। यू गो नॉर्थ, टर्न्स राइट। अब समझो, एक 3 तरीके बोले थे मैंने आपको कि लेफ्ट राइट जज करने के। पहला तरीका बताने लगा हूं क्या करने का है, ठीक है। पहला तरीका है, अपने आप को ना जहां पहुंचा हुआ है यहां खुद को इमेजिन करो कि मैं यहां खड़ा हुआ हूं। तो मेरा राइट हैंड किधर को आएगा, देखो मैं यहां खड़ा हुआ हूं, मेरा फेस इस डायरेक्शन में ही होगा जिस डायरेक्शन में मूव करके गया हूं, मैं ऐसे चल के गया हूं, ठीक है ना। तो मेरा फेस इधर में है, नॉर्थ मेरे लिए ये है। तो मेरा राइट हैंड किधर है बेटा, इधर को है ना, कह रहा हाँ, तो मैं इधर में मूव किया हूं, इसका मतलब, ठीक है। मैं इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद में फेस ऊपर में था, फेस इधर में है ऊपर में, तो राइट की तरह मेरा इधर को है। पहला तरीका बता दिया कि अपने आप को इमेजिन करो उस जगह पे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, राइट गया, यहां पहुंच गया, अब मेरा फेस किधर है, इधर को है, इधर को है। फिर क्या बोल रहा है, देन गो टू द लेफ्ट। तो मैं इधर देखते हुए लेफ्ट जाऊंगा तो इधर को जाऊंगा। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, मैं बोला था जब बोर्ड के अंदर जा रहा है तो मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो यहां से अगर मैं देखता हूँ मेरा लेफ्ट हैंड ये है और राइट हैंड ये है, तो मेरे लिए लेफ्ट जाना है तो मतलब यहाँ जाना है, ठीक है। यहाँ पे मेरा लेफ्ट हैंड ये था, राइट हैंड ये था। यस, तो मुझे अब लेफ्ट जाना है तो मतलब ऊपर की तरफ जाना है। कह रहे इन विच डायरेक्शन आर यू गोइंग नाउ, तो ये कौन सी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, ये ऊपर वाली डायरेक्शन है, दैट इज नॉर्थ ओनली। यस, तो आंसर क्या आ गया, नॉर्थ आ गया, ठीक है ना। यस, समझ में आया। एक तरीका बता दिया। दूसरा तरीका बताते हैं हम। देखो, जब भी लेफ्ट राइट की बात करेगा ना तो याद रखना, लेफ्ट मीन्स राइट हैंड एंड राइट मीन्स लेफ्ट हैंड। ये क्या लिख रहे हो सर, ये क्या मजाक है, अरे रुको तो सही। कह रहा जब भी लेफ्ट बोले ना, राइट हैंड उठाने का, और जो उसका पंजा है ना उसको इस तरीके से लिखने का, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो ये ऐसे हो, ठीक है, नीचे जा रहे हो तो ये ऐसे हो, ठीक है। तो ये वाली चीज हमारी क्या दिखाएगी, डायरेक्शन दिखाएगी। तो मतलब अगर मेरा पाम ऐसा है, मेरे को इस डायरेक्शन में जाना है तो मेरे को हाथ ऐसे रखने का है, ठीक है। मुझे इस डायरेक्शन में जाने का है तो मुझे हाथ ऐसे रखने का है। मुझे इस डायरेक्शन में जाने का है, मतलब आपका हाथ खुला हुआ है इस तरफ में, ठीक है, तो ऐसे रखने का है, ओके, ऐसे रखने का है। और अगर मुझे इस डायरेक्शन में जाना है तो मुझे हाथ ऐसे रखने का है, ठीक है। यस, मतलब हाथ जैसे सिंपली मूव होता है ना, यहाँ पे ऐसे हो गया, यहाँ पे ऐसे हो गया, यहाँ पे ऐसे हो गया, ठीक है। मतलब ये जो उंगलियां है ना, उंगलियों की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, ये लिख लो भाई, उंगलियां ऐसे होनी चाहिए। ऐसे उंगलियां तो गलत होगी ना, उंगलियां यहाँ होनी चाहिए एरो की तरफ में, उंगलियां यहाँ होनी चाहिए, करके देखो, ठीक है। किसकी, राइट हैंड की, यहां करना, और अपनी उंगलियां जो है ना, उंगलियां, ठीक है, और हाथ उसको ऐसे मूव कर देना, ऐसे बस, ठीक है, ऐसे, ठीक है। सो अगर मेरे को देखो इस क्वेश्चन के अंदर में, इसी क्वेश्चन के अंदर में क्या बोला था, यहां पे था मैं और मुझे बोला था लेफ्ट जाने का, है ना। यहां पे पहुंचने के बाद में मुझे क्या बोला, लेफ्ट जाने का है, तो मैं यहाँ पे हाथ ऐसे रखूंगा और ऐसे कर दूंगा तो मैं इधर में चला गया। हाँ सही है यार, ये तो है ना। मैं यहाँ पे जा रहा था, उंगलियां मेरी कहाँ है, एरो की तरफ में है, उसमें ऐसे कर दूंगा मैं ऊपर की तरफ चला गया। ऐसे भी कर सकता था, बट मैं कह रहा हूँ उंगलियों को मूव कर दो ऐसे, ठीक है, उंगलियां इधर मूव करी तो मैं ऊपर में चला गया, ठीक है, क्लियर है। यस, ठीक है भाई, ओके। राइट हैंड में क्या करना है, सेम लेफ्ट हैंड से काम करना है, ठीक है। सो अगर मान लो कि ये है और मुझे नीचे जाने का है, तो मेरी उंगलियां कहाँ होगी, इस तरीके से, लेफ्ट हैंड से इधर में होगा, इधर को मूव कर दूंगा, ठीक है। यस, अगर मुझे बोला गया था कि यहां पे जा रहा हूं और मुझे राइट जाने का, तो मैं लेफ्ट हैंड पकड़ूंगा और ऐसे मूव कर दूंगा, तो मैं कहां चला गया, उसके बाद मैं नीचे में, ठीक है, यहां से ये राइट हो गया। अगर मैं मान लो ऊपर जा रहा था, ठीक है, और मुझे बोला गया था कि राइट जाने का है, तो मैं ऐसे जा रहा हूं, ऐसे मूव कर दूंगा, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे मूव कर दिया तो यहां से ये राइट आ गया, ओके। जैसे मैं इस क्वेश्चन में दिखाता हूँ, यहां पे मैं जा रहा था और मुझे बोला गया राइट लेने का है, यही बोला था ना स्टार्टिंग में कि मुझे राइट लेने का है, तो मैं लेफ्ट हैंड उठाऊंगा और ऐसे मूव कर दूंगा। अरे वाह, उंगलियां हमेशा एरो की तरफ, उंगलियां हमेशा एरो की तरफ, मैं ऐसे मूव कर दूंगा तो किधर जाऊंगा, यहां जाऊंगा। सही है ना, बढ़िया तरीका है। यस सर, एक और तरीका होगा बताऊंगा अभी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का, अभी नहीं, ठीक है। मेरा फेवरेट ये है, मेरा फेवरेट तरीका ये है, मैं इसको यूज करता हूँ। मैं पहले वाला तरीका पहले यूज करता था, अगर आप मेरी कोई देखोगे पहले कभी और क्लासेस देखी होंगी या देखोगे,
तो मैं कौन सा तरीका यूज करता था, ये अब बना लिया मैंने तरीका, इससे पहले वाला तरीका यूज करता था। मुझे ये तरीका बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसमें अगर एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत होती है इसमें, स्टार्टिंग में वो आसान लगता है कि यार अपने आप को पोजीशन करके देखो, बट जब प्रैक्टिस कर लोगे ना भाई, इसमें फटाफट हाथ चलता है, बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है, और कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है अ मैन स्टार्टेड टू वॉक ईस्ट। अब मुझे पता है ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ये आपके लिए बना रहा हूं, मेरे को पता है, ठीक है। मेरे को क्या बोला है, मैन जो है वो ईस्ट चल रहा है, जो बोला जा रहा है वो लिखते जाओ, ईस्ट जा रहा है। आफ्टर मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस ही टर्न टू हिज राइट। राइट जैसे बोला, मेरे दिमाग की बत्ती खुली और उसने बोला कि लेफ्ट हैंड उठा लो, ठीक है। जैसे राइट बोले लेफ्ट हैंड उठा लो, राइट बोला लेफ्ट हैंड उठा लिया मैंने, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, और इसने राइट मारा, मतलब नीचे आ गया, है ना, ये इधर में आ गया, क्लियर है, ठीक है। मैन ईस्ट में जा रहा था, इसने राइट मारा, तो मतलब लेफ्ट हैंड उठा के टर्न मार देने का, 90 डिग्री टर्न मारने का। ये एंगल कितना होता है भाई, 90 डिग्री ना, तो ये 90 डिग्री हमारे हाथ की तरफ में ऐसे मोड़ देंगे, ठीक है, क्लियर है भाई। कह रहा है ही टर्न टू हिज राइट, यहां तक पहुंच गया। कह रहा है आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस ही टर्न इन हिज राइट अगेन। अब ऐसे जा रहा है वापस से, है ना, राइट वापस, तो लेफ्ट हैंड उठा के वापस से ऐसे, ऐसे जा रहा था वापस से ऐसे, तो अब उंगलियां किधर मूव करिए, इधर को, तो वापस से ऐसे हो गया, ठीक है। आफ्टर मूविंग अ लिटल ही टर्न टू हिज लेफ्ट अगेन, टू हिज लेफ्ट। अब आखिरी में कहां मूव किया, लेफ्ट में। पहले राइट मूव किया, फिर राइट मूव किया, अब क्या किया, लेफ्ट। तो लेफ्ट के लिए हम राइट हैंड उठाएंगे और जिस तरफ में एरो है उस तरफ में उंगलियां डालेंगे और नीचे टर्न मार देंगे। अब उंगलियां कहां गई, नीचे, तो हम कहां चले गए, नीचे। तो फाइनली ये कहां मूव कर रहा है बेटा, इधर मूव कर रहा है। करंटली ही इज गोइंग इन विच डायरेक्शन, तो करंटली ये नीचे की तरफ जा रहा है, विच इज साउथ। कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे। कहां जा रहा है ये, नीचे जा रहा है, नीचे, विच इज साउथ, है ना। ये नीचे वाली डायरेक्शन कौन सी है, साउथ है, ठीक है। रिपीट मारो दोबारा से, ईस्ट जा रहा था, राइट मोड़ा, लेफ्ट हैंड उठाया, 90 डिग्री टर्न मार दिया, हो गया यहाँ पे। वापस से ईस्ट जा रहा था, अब ये है मेरा, यहाँ पे जा रहा था, सॉरी इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब वापस से राइट मारा, तो मैंने इधर मूव कर दिया, ठीक है। एरो की डायरेक्शन में उंगलियां हैं, एरो के डायरेक्शन में उंगलियां हैं, ठीक है। फिर राइट मार के एरो के डायरेक्शन में उंगलियां, बट इस बार मारा है इसने क्या जी, लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न के लिए हम दूसरा राइट हैंड उठाएंगे, इस डायरेक्शन में रखेंगे, उंगलियां एरो की डायरेक्शन में, और 90 डिग्री टर्न, तो कहां गया, नीचे की तरफ। फाइनल आंसर आ गया, सही है। करोगे खेल मेरे साथ साथ, करो आओ। कह रहा है रोहन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। यस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यस, ये हो गई डायरेक्शन। रोहन सबसे पहले 3 किलोमीटर नॉर्थ गया है। अब यहां पे अपने को पिछले क्वेश्चन में किलोमीटर मीटर कुछ नहीं दिया था, तो हमने कुछ लिखा नहीं और अपने हिसाब से डिस्टेंस बना दिया। अब यहाँ पे बोल रहा है 3 किलोमीटर और आंसर में भी डिस्टेंस बताया हुआ, तो हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 किलोमीटर नॉर्थ गया, तो 3 किलोमीटर ये रहा नॉर्थ, ठीक है। अब ये 3 मैंने इतना बड़ा माना, याद रखना, ठीक है। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, यहां से कहां गया, लेफ्ट, तो लेफ्ट के लिए राइट हैंड उठाएंगे, एरो की डायरेक्शन में उंगलियों को रखेंगे और टर्न मार देंगे, टर्न मारेंगे इधर को, ठीक है। अब उल्टा टर्न तो नहीं मारेंगे, हाथ जहां खुला हुआ है ना उधर में टर्न मारेंगे, तो इधर मारेंगे, ठीक है। तो ये लेफ्ट हो गया अब इसका। एंड वॉक्स फॉर 2 किलोमीटर, इधर में जाते टाइम 2 किलोमीटर, तो 3 ये बेटा, तो 2 थोड़ा सा इससे छोटा हो जाएगा, ये 2 हो गया, ठीक है। तो जब भी ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी मैं ऊपर में लिखता हूं, जब भी ऐसे वर्टिकल लाइन होगी मैं इसके लेफ्ट साइड में लिखता हूं, ये याद रखना, आप अपना तरीका फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहां तक होगी कहानी खत्म। जितनी कहानी होगी उसको एक एक स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। फिर अगली लाइन में क्या बोल रहा है, ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। अब यहां जा रहा था ये, ठीक है, फिर वापस से लेफ्ट लिया, अब लेफ्ट हैंड लेने के लिए वापस से राइट हैंड उठाएंगे, जिस तरफ जा रहा है उधर में उंगलियों को करेंगे, उंगलियां वैसे होंगी, है ना। और बोल रहा है कि इसने वापस लेफ्ट मारा, ये रहा लेफ्ट, तो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। कितना वॉक किया इसने, 3 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से इसने ये नीचे गया, कितना वॉक किया, 3 किलोमीटर। अब देखो 3 अगर ये है तो 3 वापस से ये नीचे जाएगा, तो लग सेम टू सेम आना चाहिए, सेम टू सेम आना चाहिए एक लाइन में, है ना भाई। ये भी बोल रहा है 3 है भाई, ये भी 3 है और ये भी 3 है। इसको मैंने ज़्यादा थोड़ा दूर बना दिया, थोड़ा पास कर देते हैं इसको। ये भी 3 है और ये भी 3 है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, एट दिस पॉइंट ही टर्न टू हिज लेफ्ट अगेन। अब यहां से ये इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, इसने वापस से लेफ्ट मार दिया है। यहाँ पे ऐसे जा रहा था, वापस से लेफ्ट मारेगा, तो लेफ्ट किधर को आ गया, इधर को आ गया, है ना। तो वापस से लेफ्ट मारेगा तो इधर को आ गया, और कितना मूव किया है, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर। अब देखो 2 ये है,
मूव कितना किया यहाँ से 3 किलोमीटर, तो 2 से ज्यादा ही मूव करेगा ना बेटा, तो 2 से ज्यादा लगभग 3 इतना मान गया, तो ये कितना है भाई 3 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितना है 3 है, ये अगर 2 है तो 2 से ज्यादा ही होगा ना, 3 तो लगभग ये हो गया, ठीक है। हाउ मेनी किलोमीटर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, बोला था मैंने आपको। क्वेश्चन क्या था आपका, दो टाइप का, कौन सी डायरेक्शन में आखिरी में जा रहा है या फिर स्टार्टिंग पॉइंट्स के रेफरेंस में बोलेगा। तो स्टार्ट कहाँ से किया, ये येलो पॉइंट से, खत्म कहाँ किया है यहाँ पे, ठीक है ना। ये कितना है बेटा टोटल, अब देखो सब्ट्रैक्शन ऐड करना पड़ेगा, ये 3 किलोमीटर है। ये वाला टुकड़ा कितना है बेटा, ये वाला टुकड़ा, ये वाला, ये इतना होगा जितना ऊपर है, तो ये हो गया 2 किलोमीटर। तो ये बचा हुआ टुकड़ा क्या है हमारा, ये है स्टार्टिंग से एंडिंग का डिस्टेंस, है ना। ये पूछा है हमसे, है ना, कि हाउ मेनी किलोमीटर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग से एंडिंग का क्या डिस्टेंस है। ये टोटल 3 है, ये 2 है, तो ये कितना बचा, जल्दी से बताओ कमेंट में कितना बचा। ये बचा सर 1 किलोमीटर, तो आंसर क्या आ गया आपका 1 किलोमीटर आ गया। सही है, क्लियर है भाई लोगों। ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बहुत इजी, ठीक है। एक और प्रैक्टिस करें, इसमें प्रैक्टिस चाहिए यार, इसलिए मैं ज्यादा करा रहा हूं, कंसेप्ट को अपने गड़ों में भर लेंगे, है ना, बेस को मजबूत कर लेंगे, ताकि महाराज बने ना जब नॉलेज की, वो बहुत ऊपर तक जाए। आगे कह रहा है नमिता वॉक्स 14 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। अपन ने क्या करना है, सबसे पहले डायरेक्शन बनानी है, ईस्ट, थोड़ा साफ साफ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नमिता वॉक्स 14 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, तो यहां से नमिता ने चली और वेस्ट किधर है, इधर को है, कितना गई है 14 मीटर। अच्छा अब देखो लाइन जो है ना ज़्यादा बड़ी बन गई, तो ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनाना, क्यों सर, कह रहा है फिर उसके बाद में जब डायग्राम बनाना होगा ना और तो दिक्कत होगी। लिख लो सेल्फ शॉर्ट नोट्स में, लाइनें अगर जब स्टार्ट करोगे ना, स्टार्टिंग वाला रेफरेंस ज़्यादा बड़ा नहीं देने का और ज़्यादा छोटा भी नहीं देने का, डायग्राम बड़ा गंदा बनेगा। मीडियम साइज की लाइन ना हो, जो आपकी पेज में अगर इतनी बड़ी जगह है तो उसकी आधी बना लो, ठीक है, थोड़ा सही रहेगा। आधी से भी कम बनाओ, 2/3 बना लो, 1/3 बना लो, सॉरी, ठीक है। कह रहे देन टर्न्स टू नॉर्थ, ठीक है, यहाँ वेस्ट जा रही थी, फिर उसके बाद इसने क्या किया है, नॉर्थ टर्न टू किया है टू हर राइट। दोनों चीजें बोल दी कि नॉर्थ भी टर्न किया है और राइट टर्न किया है, तो राइट टर्न करने के लिए मैं लेफ्ट हैंड उठाऊंगा और ऐसे रखूंगा इस डायरेक्शन में, ऐसे टर्न मारूंगा, ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ में जा रहा हूँ, तो ये वापस से इसने बोला कि नॉर्थ में टर्न किया, ठीक है। एंड वॉक्स 14 किलोमीटर, तो जितना ये मूव किया है सेम टू सेम यहाँ मूव किया 14, ठीक है, ओके। एंड देन टर्न टू हर लेफ्ट, वापस से यहाँ जाते हुए इसने लेफ्ट टर्न किया। अब लेफ्ट किया है तो मुझे राइट हैंड उठाना होगा, है ना, एंड लेफ्ट मोड़ना होगा। यहां जा रही थी, वापस से इसने लेफ्ट मोड़ा तो इधर आ गई, है ना, इस डायरेक्शन में आ गई। और अब इसने कम वॉक किया है, कितना वॉक किया है 10 मीटर, कितना किया भाई 10 मीटर, तो यहाँ से यहाँ पे जाएगी लगभग 10 मीटर से छोटा होगा, तो इतना ही हुआ, ठीक है, ये 10 मीटर वॉक किया। अगेन टर्निंग टू हर लेफ्ट, अब वापस से लेफ्ट मूव किया, तो लेफ्ट के लिए अगेन राइट हैंड उठाएंगे, यहाँ रखेंगे जिस डायरेक्शन में वो जा रही थी, ठीक है। और अब इसको किधर जाना है, लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट जाने के लिए इधर मुड़ जाएगी, है ना, यहाँ जाएगा, पाम खुला हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, उस डायरेक्शन में मोड़ डालने का 90 डिग्री, ठीक है। तो अब कितना आ गया, इधर को जाएगी, कितना जा रही है 14 मीटर, 14 मीटर, जितना ये गई है उतना ही आगे गई है, यस, यही बोला है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर स्टार्टिंग पॉइंट एंड द प्रेजेंट पोजीशन। स्टार्ट कहाँ से किया था भाई, यहाँ से, है ना, प्रेजेंट पोजीशन क्या है यहाँ वाली। अब देखो ये भी 14 है, ये भी 14 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ पे ये है हमारा प्रेजेंट पोजीशन, यस, थोड़ा साफ साफ बना है ना, ये स्टार्टिंग हो गया और ये हमारी प्रेजेंट पोजीशन हो गई। ये बोला कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली ये वाला है, यस, ये स्ट्रेट लाइन है ना भाई, ये भी 14 ये भी 14, तो मतलब ये दोनों सेम लाइन में आ रहे होंगे। अब ये डिस्टेंस हमारा 14 दे रखा है, यस दे रखा है, ये कितना है, जितना ये ऊपर वाला होगा विच इज 10, तो टोटल कितना हो गया P से S तक का, 10 + 14 हो गया, दैट इज 24 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 24 मीटर हो गया। सिंपल क्वेश्चन, आंसर आ गया भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, नहीं सर नहीं है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ओके। अगर आ गया है समझ तो मुझे फटाफट से ये क्वेश्चन करके दिखाओ बच्चा वाड़ी, 6th क्वेश्चन का आंसर जल्दी से हमको बताइए क्या होगा, जल्दी से कमेंट में बताइए, ये आप कर लोगे, ये आप कर लोगे, गारंटी देता हूं मैं। हेल्प कर दूं थोड़ी सी, यस सर, थोड़ी सी हेल्प करूंगा, पूरा नहीं करूंगा, बाकी आप मुझे आंसर कमेंट में खुद से बताएंगे, यस। अच्छा एक बात बताना भूल गया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर के अंदर में मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, मैं सारे बच्चों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है, और जब मैं कमेंट्स पढ़ रहा था
वहां पे बच्चों ने ना मुझे आंसर बताया कि सर ये 2-3 क्वेश्चन, आई थिंक एक क्वेश्चन नंबर 65 था, आखिरी वाला, एंड कोई बीच में एक आधा क्वेश्चन था 30 की लाइन में, यस, उसमें बच्चों ने बोला कि सर आपसे यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, क्वेश्चन में 14 दिया है, आपने 15 ले लिया है, और एक जगह पे आपने सर 1.783 का 5th रूट निकालते हुए आपने आंसर गलत ले लिया है। हाँ, हो सकता है, इंसान हूं, गलती हो गई। और मेरे प्यारे बच्चे वहां पे बहुत अच्छे थे, मैंने उनको वहां पे एडमिट कर लिया कि यार सर का काम है कंसेप्ट्स को अच्छे से समझाना, आपको बताना क्या करना है। यार अब जब कर रहा हूं तो मेरा दिमाग आपको समझाने में लगा हुआ है, नंबर पे गलत हो सकता है, उसको आप इग्नोर करो, आपको पता है क्या सही तरीका है, वो तरीका मैंने आपको एकदम सही बताया, उसकी मैं गारंटी लेके चलता हूं। नंबर गलत कॉपी वेस्ट कर दिया, एडिशन को 2 + 5 7 की जगह 8 लिख दिया, यार ये बोलते बोलते हो जाएगा, समझा रहा हूं, मेरा फोकस वहां पर है। अगर मैं चुपचाप शांति से क्वेश्चन करूंगा नहीं होगी गलती, बट समझाते समझाते बोलते बोलते आपको मेरा दिमाग जो है 2 डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो कई बार नंबर गलत पिक कर लिया, कैलकुलेटर में मुझे 12 बार रूट का बटन दबाना था, 11 बार ही दबा, एक बार दबा ही नहीं, ऐसा हो सकता है, या 13 बार दब गया, तो ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को प्लीज इग्नोर करना, वहां भी बच्चों ने किया, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू दोज स्टूडेंट जो कि समझते हैं, जो कि सही में पढ़ने के लिए आए हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, यस। सो इन चीजों को इग्नोर करो, बट इस चीज की गारंटी देता हूं कि जितने भी कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे, जितना भी चीजें पढ़ाऊंगा, मैं अपनी तरीके से 100% अपने तरफ से 100% उसमें एफर्ट देकर पढ़ाऊंगा, कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी, ठीक है। वहां कोई करेक्शन की जरूरत आएगी, आप मुझे बताओ, मैं गारंटी देता हूं मैं आपको उसको दोबारा से पढ़ाने के लिए रेडी हूं, ठीक है, मैं दोबारा से पढ़ाने के लिए रेडी हूं यार, मुझे पता है कि वो आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो जाएगा अगर मैं वहां पे अपना एफर्ट एक्स्ट्रा नहीं डालूंगा, तो इस चीज की हम गारंटी ले रहे हैं, ठीक है बच्चा रहेगा। ओके, तो इसको सॉल्व कर लिया तो जल्दी से हमें कमेंट में बताइए क्या बोल रहा है। कह रहा है अमित वॉकड 30 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, अमित ने 30 मीटर ईस्ट वॉक किया है, यस, ये 30 मीटर वॉक किया, ज्यादा बड़ा बन गया, थोड़ा छोटा, ज्यादा बड़ा करोगे डायग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा और कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाएंगी चीजें, ओके। ईस्ट वॉक किया है एंड टूक अ राइट टर्न, अब राइट टर्न करने के लिए लेफ्ट हैंड उठाने का, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उधर में उंगलियां करने का और ऐसे मूव कर लेने का, तो इधर में आ गया, ठीक है ना। एंड वॉक्स 40 मीटर, एंड वॉक्स 40 मीटर, कितना मूव किया है 40, तो 30 से थोड़ा सा लंबा किया है ना, अब ये 30 है तो इससे थोड़ा लंबा बनाएंगे, तो 40 लगभग ये बन गया, यस। तो अब मैं थोड़ा उल्टी डायरेक्शन कर रहा हूँ, यहाँ नीचे किया तो मैंने उधर में भी राइट को शिफ्ट कर दिया। देन ही टूक अ लेफ्ट टर्न, अब लेफ्ट मूव किया है, यहाँ से जाते जाते लेफ्ट मूव किया, तो मतलब इधर को मूव किया, इधर को मूव किया, कितना चला है फिर वापस से 30 मीटर, ठीक है, वापस से किधर कितना चला है 30 मीटर। कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये आपका एंडिंग पॉइंट है। क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन सी डायरेक्शन में है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग से यहाँ पे ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सी दिख रही है, ये डायरेक्शन सर ये वाली दिख रही है हमें, है ना। इस डायरेक्शन को अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो कौन सी दिख रही है, ये वाली बन रही है, ये कौन सी है, साउथ और ईस्ट के बीच वाली है, विच इज साउथ ईस्ट। सही है भाई, किन किन बच्चों का ये आंसर आया जल्दी से बताओ। अगर आपका यही आंसर आया है CCW है आप, अगर C आंसर आया है तो आप CCW हैं। सर क्या है CCW, बताओ हमें। सर CCW का मतलब है आप चाचा चौधरी जी का वंश है, क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने आपको अभी तक बताया नहीं था, आप दिमाग लगा के इसका आंसर खुद से बता रहे हो, तो मतलब आप में जो कॉमन सेंस होनी चाहिए थी वो है, तो आप चाचा चौधरी के वंश है ना। देखा है क्या आप लोगों ने, हमने बचपन में कार्टून देखा था चाचा चौधरी, साबू और चाचा चौधरी जी की कहानी, उसमें चाचा चौधरी का दिमाग बोलते थे कंप्यूटर से भी तेज चलता है, तो आप उन्हीं के वंश हैं। अगर आप थोड़ा बहुत ऐसा दिमाग लगा रहे हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो आप पक्के वाले वंश हैं उनके। अभी तो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, फिर पक्का हो जाएगा, ठीक है। ओके डन, हमने एक टाइप के क्वेश्चंस को देख लिया है, यस। अब ये लेफ्ट राइट को मैंने 2 तरीके से बताया, तीसरा तरीका बताऊंगा, बट एक और चीज मैं उसके बीच में आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलती है पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान से सुनिएगा क्या बोलती है। ये बोलता है भाई कि अगर आप मान लो यहां से, बचपन में पढ़ी है पाइथागोरस थ्योरम, वही रिपीट कर रहा हूं। कह रहे हैं अगर आप यहां से मान लो 3 किलोमीटर चलते हैं,
और यहां से आप चलते हैं 4 किलोमीटर, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहां से 4 चलते हैं, तो 4 थोड़ा बड़ा बनना चाहिए ना, 4 थोड़ा बड़ा बनना चाहिए, हाँ ये पॉइंट बी है, यहां तक चलते हैं 4, तो ये पॉइंट सी है। तो कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं ए से सी की दूरी निकालना, ए से सी की दूरी निकालना, तो ए से सी की दूरी को हमने अगर बोला ए सी है, ए बी जो है वो हमारा 3 था, ए बी जो है ए से बी की दूरी को ए बी बोल दिया, वो हमारा 3 किलोमीटर था। बी से सी की जो दूरी है उसको हमने बी सी बोला, जो कि 4 किलोमीटर है, ठीक है, बी से सी की दूरी कितनी है, 4 है, तो उसको हमने बी सी बोला, ये 4 किलोमीटर है। तो ए से सी की दूरी हमें निकालनी है, तो उसको हमने ए सी बोल दिया, ये निकालना है। तो कह रहे ए सी की वैल्यू जो है वो हमारा ये वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस बीसी की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर के रूट के बराबर हो जाएगी। इसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, पढ़ा है बचपन में, है ना। यस, ए बी को हम एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बेस, है ना, जो लेटा हुआ उसको बेस बोलते हैं, और जो खड़ा है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, है ना। तो सीधे वाली लाइन जो ऐसे है वो परपेंडिकुलर, जो लेटी हुई है उसको बोलते हैं क्या भाई, बेस। क्लियर है। सो बेस एंड परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। तो अगर ये दो चीजें हमें पता है तो हम हाइपोटेन्यूज जो AC है उसकी वैल्यू इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ AB का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर प्लस ABC का स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 9 प्लस में 16, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 25। 25 का रूट कितना होता है बेटा, 5 होता है। सर -5 भी तो होता है। जब भी दूरी निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, तो हमारा नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। यस, ओके, दूरी के लिए नहीं आएगा। प्लस और माइनस जो है वो आपको डायरेक्शन बताएगा यहाँ पे, ठीक है, याद रखना। +5 और -5 आपको डायरेक्शन बताएगा, उसका हमें यूज नहीं है, इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेगा वो क्वेश्चन के अंदर में, बट किसी किसी SSC बैंकिंग के अंदर में करता है, बट हमें जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। ओके, जितना है उतना हमने आपको बता दिया। क्लियर है भाई। यस, अब इसी कंसेप्ट के ऊपर में एक क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट से इसको करके दिखाइए। क्या कह रहा है, कह रहा है कैलाश वॉक्स 3 किलोमीटर टू ईस्ट। ओके, ठीक है भाई। अब ये डायरेक्शन आप खुद बनाएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाली, मेरे को याद है, मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ, मुझे पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या होता है, तो आप चाहो तो खुद भी बना सकते हो। बेटर है इसको बना लो, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, बट थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद जरूरत नहीं पड़ती, हमारे दिमाग में बच जाता है ये, ठीक है। सो टाइम सेव करना है, जितने तरीके से टाइम सेव कर लो उतना अच्छा है। तो कैलाश वॉक्स 3 किलोमीटर टू ईस्ट, 3 किलोमीटर ईस्ट गया, ईस्ट ये है, ओके, एंड टर्न साउथ, एंड टर्न साउथ, साउथ यहाँ है, एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, यस 4 किलोमीटर, अगेन टर्न्स वेस्ट, अगेन टर्न्स वेस्ट, तो वेस्ट किधर है, इधर है, ठीक है, एंड वॉक्स 6 किलोमीटर, तो यहाँ पे गया है, कितना वॉक कर रहा है, 3 से डबल 6 हो गया, देखो ये नीचे में बना दो, हाँ नीचे बना देते हैं, यहाँ नीचे है तो यहाँ भी नीचे लेते हैं, वॉक्स 6 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या बेटा, ये है, यस, एंड कहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, तो पूछ रहा है कि ये दूरी क्या है, यस, ये दूरी क्या है। सो इस दूरी को निकालने के लिए मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया। क्या कह रहे, देखो यहाँ से एकदम अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा तो ये दूरी कितनी होगी, कह रहा है सर ये दूरी और ये दूरी बराबर है ना, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो ये कितनी है भाई, 4 होगी ये भी, यस। और अगर ये पूरी 6 है, ये पूरी 6 है, और ये कितनी है, ये 3 है ना, ये पूरी कितनी है बेटा, ये पूरी की पूरी 6 है, ये वाली कितनी है, इतना सपाट 3 है, तो ये कितना बचेगा, ये 3 है, ये पूरा 6 है, तो ये कितना होगा, 6 - 3 होगा ना, दैट इज इक्वल टू 3 ओनली, है ना भाई। 3 + 3 ये टोटल 6 बन गया ना। तो मतलब अगर मैं पॉइंट बोलता हूँ, ये कोई पॉइंट बीच में मैंने O पकड़ लिया है, ठीक है, तो O से S की दूरी, O से S की दूरी कितनी है भाई, 4 है, यस। O से E की दूरी हमारी कितनी है भाई, हमारी 3 है, यस भाई, ये 3 होगी ना, ये टोटल 6 है, ये 3 हट गया, तो यहाँ पे कितनी बची, ये वाली, ये 3 बच गई, यस, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये ES क्या हो गया, परपेंडिकुलर बन रहा है, देखो यहाँ पर, है ना। तो अगर ये परपेंडिकुलर बन रहा है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, दिस विल बी बेस, दिस विल बी दिस विल बी क्या होगा भाई, हमारा परपेंडिकुलर, और ES हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज जो होता है दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ OS बेस का स्क्वायर, या सॉरी यहाँ पे तो क्या हो गया,
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर का रूट होता है, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ अगेन सेम 25 आएगा जो कि वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये कितनी दूरी है भाई? 5 है। कितनी है भाई? ये 5 है। आंसर क्या हो गया? 5 आ गया। क्लियर है भाई? सही है, ठीक है, कर लेंगे इसको। यस, अब आखिरी कंसेप्ट जो हम आपको बताना चाहते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, और यहां पे लेफ्ट एंड राइट का आखिरी तरीका भी बता रहा हूं, लेफ्ट राइट कैसे लेते हैं, बट इसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूंगा, बट फिर भी बता देता हूं। रोटेशन और डिग्री में ये थोड़ा सा आपको हेल्प करता है। इस कंसेप्ट, आखिरी कंसेप्ट बता रहा हूँ, उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे, जैसे सन और सन वाला क्वेश्चन आ जाएगा, सन और शेडो वाला आ जाएगा, एक हमारा आ जाएगा सर्कल वाला क्वेश्चन, वो भी बताऊंगा। थोड़े बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो डील करेंगे, बट कंसेप्चुअली आखिरी कंसेप्ट हम इसको डील करने लगे हैं अब। ओके, तो अब एक और तरीका मैंने आपको बोला सिखाएंगे कि कैसे लेफ्ट राइट मूव करते हैं, दैट इज दिस वन ऑल्सो। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है, चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो। क्या है? कह रहे कि मान लो आपको बोला गया कि आपको ईस्ट जाना है, ठीक है, आपको ईस्ट जाना है, तो मतलब ईस्ट ये डायरेक्शन है, फिर आपको बोला गया 90 डिग्री राइट टर्न करना है, या फिर आपको डायरेक्टली बोला गया राइट टर्न करना है। तो राइट टर्न करने का मतलब होता है, लिख लो भाई अपने नोटबुक में, कि हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हैं, क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हैं, ठीक है। और लेफ्ट टर्न करने का मतलब होता है कि हम 90 डिग्री हम एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हैं, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हैं। तो अब देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? घड़ी हमारी ऐसी है, घड़ी कैसे मूव कर रही है? ऐसे मूव कर रही है, तो मतलब ऐसे मूव करने को बोलते हैं हम क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसमें से 90 डिग्री का टर्न मार लोगे तो हम बोलते हैं कि हमने राइट टर्न लिया है, ठीक है, याद रखना। और अगर घड़ी ऐसे मूव कर दिया, अब उसका उल्टा चलती है, उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जो कि ये हो गया, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। कह रहा अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो और आप 90 डिग्री का टर्न मारते हो, है ना, 90 डिग्री का टर्न मारते हो, तो आप बोलते हो कि आपने जो है लेफ्ट टर्न लिया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला ईस्ट जा रहे हैं, ठीक है, सो अब किधर मूव कर रहे हो? कह रहा है कि जब भी जा रहे हो ना जिस डायरेक्शन में, उसमें थोड़ा सा एरो आगे ऐसे खींच लेना, ताकि दिखाने के लिए कि हाँ मैं इस डायरेक्शन में जाने वाला था। ये मैं जाने वाला था, गया नहीं, मेरे को जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा था ना उससे क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो यहां से क्लॉकवाइज कैसे हो गया? ये हो गया, देखो ये 90 डिग्री हो गया। मैं इस डायरेक्शन में मूव करूंगा तो ये मेरा राइट टर्न हो गया, सही है। तो अगर मुझे बोला जाता कि मुझे लेफ्ट टर्न मारना है, तो मैं ये है मेरा इधर में, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया? इसका अपोजिट है ना, ऐसे हो गया, देखो ऐसे, ठीक है। तो ऐसे मैं गया, ऐसे मैंने 90 डिग्री टर्न मारा, तो किधर में हो गया? देखो ये डायरेक्शन हो गई, मतलब इसको मैंने 90 डिग्री ऐसे घुमा दिया, ये हो गया, देखो, है ना। और राइट जाने के लिए मैंने इसको ऐसे क्लॉकवाइज के तरीके में घुमा दिया, डायरेक्शन नहीं जा रही थी बट मैंने इसको घुमा दिया ऐसे, ये मेरे एरो है, ये उंगलियां में क्या है? मेरी एरो है, ये ऐसे जाने वाली थी, मैंने इसको 90 डिग्री घुमा के ऐसे कर दिया, तो ये मेरा राइट टर्न हो गया, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। मैं नॉर्थ में जा रहा था, ठीक है, मेरे को बोला गया क्या जाना है भाई? राइट जाना है, तो मैं किधर जाऊंगा भाई? कह रहा है मेरे को 90 डिग्री जा रहा था मैं इस डायरेक्शन में, यस सॉरी, मैं जा रहा था इस डायरेक्शन में, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा था, ओके, इस डायरेक्शन में जा रहा था, बट मुझे बोला क्या? राइट टर्न मारना है, तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब कि ऐसे मेरे को 90 डिग्री लेना पड़ा, तो यहाँ से 90 डिग्री लूंगा मैं ऐसे, तो मतलब मेरा डायरेक्शन ये थी, मैंने इसको 90 डिग्री ऐसे घुमा दिया, तो ये मैं इधर मूव कर गया, तो ये मेरा राइट टर्न हो गया, ठीक है। मैं वेस्ट में जा रहा था, मैं वेस्ट में जा रहा था, मुझे बोला गया लेफ्ट टर्न मारना है, क्या मारना है? लेफ्ट टर्न मारना है, तो डायरेक्शन ये है मेरी, ठीक है, जाने की, ये डायरेक्शन होती जाने की, बट बोला गया लेफ्ट टर्न मारना है, तो मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, ऐसे वाला चक्कर, तो यहाँ से ऐसे वाला चक्कर 90 डिग्री का लेना था, ठीक है। तो कौन सी हो गई? 90 डिग्री की ये डायरेक्शन हो गई, ये हो गया लेफ्ट। दिस इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, तभी मैं बोलता हूँ बेस्ट तरीका क्या है? हाथ उठाओ, लेफ्ट जाना है, राइट हैंड उठाओ, यहाँ पे रखो, इसके एरो के डायरेक्शन में ऐसे मार दो, इजी है ना। यहाँ पे बोला गया था कि लेफ्ट जाना है, सॉरी यहाँ बोला गया था राइट जाना है, राइट जाने के लिए लेफ्ट हैंड उठाओ, यहाँ रखो और ऐसे टर्न मार दो, ये इजी है, ठीक है। बट स्टिल मैंने आपको बता दिया। रोटेशन का कंसेप्ट बताने का एक और लॉजिक भी होता है, वो भी बता देता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हम जा रहे थे नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, हम जा रहे थे नॉर्थ डायरेक्शन में, तो नॉर्थ डायरेक्शन ही है। अब हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न कर गए, क्वेश्चन में क्या आया हमारे कि हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न कर गए, तो मतलब क्या है इस बात का? तो कह रहा है कि यहां से आपकी जो ये लाइन है ना, ये ऐसे मूव कर गई, हिली नहीं कुछ,
आप नहीं हिले, आप ऐसे ही जा रहे थे, बट आपने मूव नहीं करे हो, आपने बस अपना मूड चेंज कर लिया। मूव ऐसे था, 45 डिग्री ऐसे टर्न हो गए, तो ये ऐसे हो गया, है ना। तो आप कहाँ देख रहे हो, इधर में देख रहे हो, इधर तो नहीं देख रहे, तो ये हो गया 45 डिग्री। क्लॉकवाइज लिखा है तो घड़ी ऐसे चलती है, 45 डिग्री इसको ऐसे टर्न मार देंगे, ठीक है ना, तो लगभग ये डायरेक्शन आ जाएगी। दिस इज 45 डिग्री। आपको बोला गया है कि आप जा रहे थे इस डायरेक्शन में, आप जा रहे थे ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, और आपने एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री टर्न मारा। आपने एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के अंदर में ये होती है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें कितना मारा है, 180 डिग्री का टर्न। अब हमें पता है कि अगर मैं एक पॉइंट पे इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, ये पूरा रोटेशन लेता हूं, तो पूरा रोटेशन आता है 360 डिग्री का। इसको बनाना है बेटा, बना लो साथ साथ में, ठीक है। आधे का मतलब क्या है कि 360 का आधा कर दो, वो होता है हमारा 180। तो आधे का मतलब होता है कि मैं अपोजिट जा रहा हूं, ठीक है। सो अगर मुझे बोला गया कि एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री का टर्न मारना है, तो जिस डायरेक्शन में जा रहा था मैं उसके अपोजिट जाऊंगा, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज के अंदर में याद रखो, देखो एंगल ऐसे बनाया था, मतलब मैं यहां खड़ा था, मैं ऐसे 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 एकदम अपोजिट घूम गया, ठीक है। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। अगर मुझे बोला गया कि मैं यहां हूं और मुझे 135 डिग्री का, यस इस डायरेक्शन में देख रहा हूं, 135 डिग्री का 135 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न मारना है, तो 135 डिग्री क्या होता है, 135 डिग्री इज 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, है ना। सो पहले अब इसको ना थोड़ा सा सोच के करने का है, तो मैं यहां से क्लॉकवाइज मारना है, टर्न कैसे मारना है, क्लॉकवाइज घड़ी की डायरेक्शन में। घड़ी कैसे चलती है ऐसे, तो मैं 90 आया यहाँ पे, है ना, 90 चलना नहीं है, चलना 135 है, तो 90 आया, मैं लगभग इस डायरेक्शन में आ गया, बट मैं रुका नहीं, मैं आगे बढ़ता गया, मैं पुष्पा हूँ, मैं आगे बढ़ता गया, मैं झुका नहीं, ठीक है, मैं रुका नहीं, और मैं 45 और चल दिया, 90 तक यहाँ चलता, मैं 45 और मुड़ गया लगभग यहाँ पर, तो ये पूरा का पूरा मेरा एंगल जो है ये बन गया 135 डिग्री, ठीक है भाई, 135 डिग्री। मूव ऐसे किया है घड़ी की डायरेक्शन में, यस घड़ी ऐसे चलती है ना, ऐसे मूव किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका रोटेशन होता है एंगल का। क्वेश्चन कैसा आएगा चलो वो देखते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आएगा वो देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। कह रहे हैं मैन इज फेसिंग वेस्ट, अच्छा मैन वेस्ट को फेस कर रहा है, वेस्ट किधर है भाई, इधर होती है। अब सीख लिया डायरेक्शन को हम बना सकते हैं, वेस्ट इधर होती है। ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, शॉर्टकट भी बताऊंगा अभी, देखो ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी क्या चलती है, ऐसे चलती है ना। अब इसको अगर नहीं पता तो भैया घड़ी का डायरेक्शन बना लेना, ये क्लॉक है, एंटी क्लॉक को एसी लिख दिया हमने, वो ऐसी है। तो घड़ी की डायरेक्शन में यहां से स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना, इसको लेकर 45 डिग्री यहां से अपने को मूव करना है ऐसे। अब 45 डिग्री हमें पता है भाई इतना सा होता है, 90 ये पूरा होता है ना, इसका आधा हो गया 45। बचपन में सीखा यार एंगल इतना, तो इतना क्या बताना, तो 45 मूव कराना, तो मतलब यहां से कहीं यहाँ पे मूव किया, तो ये लाइन यहां से कहीं ये यहां पे निकल आएगी, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया ये, ठीक है, तो लगभग इतना हो गया 45, तो ये ऐसे हो जाएगा, यहां मूव किया है पहले, ओके क्लियर है। तो ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घड़ी की डायरेक्शन में, देखो क्लॉक कैसे चलती है ऐसे, तो ऐसे मूव किया, एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, मतलब अगेन 180 डिग्री इसको सेम क्लॉकवाइज मूव कराया है यहां से, ठीक है, 180 डिग्री वापस क्लॉकवाइज, यहां से इस लाइन से 180 डिग्री वापस क्लॉकवाइज। तो हमने क्या बोला था, 180 डिग्री का मूवमेंट क्या है कि जस्ट अपोजिट आ जाता है, तो इसके जस्ट अपोजिट निकल जाएगा, यस। और मूव जिस तरफ कराया है एरो उस तरीके से, तो एरो ऐसे मूव करेगा क्योंकि क्लॉकवाइज है, तो ऐसे उल्टा मत मारना, ऐसे ही मारना एरो भी, ठीक है, ओके। उसके बाद बोल रहा है कि देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो 270 का मतलब क्या है, 270 डिग्री का मतलब है कि 180 डिग्री प्लस में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि उल्टा चल दिया, यहां से था, अब ये है आखिरी में इधर मूव किया, 180 इधर चला पहले, तो वापस से आ गया, बट रुका नहीं, 180 के बाद में 90 और चला है, तो 90 और चलना है, तो यहां पे देखो ये 90 में 45 चलेगा, तो यहां तक पहुंच जाएगा वापस, अभी भी रुका नहीं है ना, तो 180 चल दिया है, यहां से यहां पहुंचा एंगल, अब वापस 45 चल दिया, यहां पहुंचा, और 90 में से 45 चलने के बाद 45 और चला, तो देखो टोटल कितना होगा 270 डिग्री, ठीक है।
यहां तक 45 है, अब अभी 45 और चलेगा तो यहां पहुंचा, तो ये एंगल हो गया। समझ में आया? ये आखिरी मूवमेंट करी है इसने। तो अब क्या बोल रहा है कि विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है बताओ भाई। याद करो, याद करो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो ये डायरेक्शन कौन सी है सर? ये वाली है हमारी साउथ वेस्ट, है ना, साउथ वेस्ट। ठीक है, रिपीट करूं ये क्वेश्चन को, ध्यान से देखना वापस से। क्या किया इसने? सबसे पहले ये वेस्ट में देख रहा था, 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न किया, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब कि ऐसे मूव करके इधर में आ गया। ठीक है, फिर 180 डिग्री वापस से सेम डायरेक्शन में, तो मतलब इधर में 180 में ऐसे आ गया। अब 270 चला है, हमें 270 एग्जैक्ट नहीं पता कितना होता है, बट मैंने इसको क्या किया, देखो 180 वापस जाएगा तो 270 में से 180 चला गया, बचेगा कितना? 90 बचेगा। तो कह रहे 90 में से 45 और चला देंगे तो वापस से सेम डायरेक्शन में आ गया भाई, हाँ आ गया। तो मैंने 90 बचा था, 90 में से 45 और चला दिया तो यहाँ पे आ गया। अब बचा कितना और? 45 और बचा, तो कह रहे 45 और बचा तो 45 और रोटेट में आ जाए, तो मतलब फाइनल डायरेक्शन ये आ गई। ठीक है, एक और तरीका भी है इसको सॉल्व करने का, तो था लॉन्ग कट। मैं क्या करता हूँ ना, और सिंपल है, मैं क्या करता हूँ, कह रहा है कि मैं क्लॉकवाइज जितना भी चलता है उसको एक साथ लिख देता हूँ, और एंटी क्लॉकवाइज जितना भी चलता है उसको एक साथ लिख देता हूँ। ठीक है, क्लॉकवाइज टोटल कितना चला भाई? 45 चला है, और साथ में चला है 180, तो टोटल चला है 225 डिग्री। सही है, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज कितना चला है? 270 डिग्री। अब कह रहा है कि देखो दोनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? कह रहा है नीचे वाला। तो कह रहा है कि आप एक काम करो, जो बड़ा नंबर है उसको छोटे में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बड़ा जो है उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 270 में से 225 माइनस कर दिया, मतलब छोटा माइनस कर दिया बड़े में से, तो ये बचा हमारा कितना है? 45 डिग्री। कह रहा है कि जोन सी बड़ी डायरेक्शन थी उतनी उस डायरेक्शन में आप ये एंगल मूव करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग में वेस्ट था, यहां से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज ये सेम एंगल मूव कराऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि ये वाली डायरेक्शन, यहां से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री मूव कराऊंगा तो चेक करो यही आंसर आ गया। ठीक है, ये शॉर्टकट था, है ना भाई। क्लॉकवाइज जितना टोटल था, एंटी क्लॉकवाइज जितना टोटल था, उसको माइनस कर दिया, जोन सा बड़ा नंबर है उस डायरेक्शन में मूव कराया, कितना? जितना सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आया था, कितना था? 45। एंटी क्लॉकवाइज 45 मूव कराओ, सारा आंसर आ जाएगा। यहां कुछ भी करे आप, एंड में टोटल ये कर देना, क्योंकि हमें ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में शो नहीं कराना है, हमारा एमसीक्यू पेपर में आने वाला है, तो शॉर्टकट पता होना चाहिए। यस, तो अगर मैं क्वेश्चन आपको एक और दूं, आप मुझे बताना। ठीक है, यस क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखो। कह रहे अ मैन इज फेसिंग ईस्ट। ठीक है, ही मूव्स, ही रोटेट्स, ठीक है, ही रोटेट्स। ठीक है, लिखते जाओ। क्लॉकवाइज को मैं सी लिख रहा हूं, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज को मैं ए सी लिख दूंगा। ठीक है, क्लॉकवाइज को मैं सी लिख रहा हूं। ये क्वेश्चन मैं बना के दे रहा हूं बिकॉज इसका यूज आएगा एग्जाम में, आपके क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। ठीक है भाई, तो ये इसलिए लिखवा रहा हूं, इसको एज इट इज लिख दो। क्लॉकवाइज को सी लिखा है, एंटी क्लॉकवाइज को मैंने ए सी लिखा है। ओके बच्चा लोगों, ठीक है। रोटेट्स क्लॉकवाइज 45 डिग्री, ठीक है, देन एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, देन एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री, देन क्लॉकवाइज 90 डिग्री, देन क्लॉकवाइज अगेन 180 डिग्री। ठीक है, तो बहुत बार रोटेट किया, एक पहले क्लॉकवाइज 45, फिर एंटी क्लॉकवाइज 90, फिर एंटी क्लॉकवाइज 270, देन क्लॉकवाइज 90, देन क्लॉकवाइज अगेन 180। Finally, in which direction he is now? Finally, in which direction is he now? ये क्वेश्चन आया, is he now? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, तो क्या आंसर दोगे बताओ? तो अपने को कुछ नहीं करने का, कह रहा है कि ये मैन जो है यहां से ईस्ट में देख रहा था। यस, हमें टोटल क्लॉकवाइज कितना चला उसको लिख लो। कह रहे क्लॉकवाइज चला है 45 चला है, हाँ सर चला है, फिर 90 चला है और हमारा 180 चला है, ये टोटल लिख लेते हैं। ठीक है, कितना हो गया? 270 प्लस 45 दैट इज इक्वल टू 270 प्लस 45 इज 315 डिग्री। तो क्लॉकवाइज ये टोटल चला है 315 डिग्री। टोटल एंटी क्लॉकवाइज कितना चला है बेटा? ये टोटल एंटी क्लॉकवाइज ये 2 चला है, तो एंटी क्लॉकवाइज टोटल चला है ये 90 प्लस 270 डिग्री विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, बड़ा कौन सा नंबर आ रहा है? ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो 360 में से मैं माइनस करूंगा 315 को, तो आंसर कितना बचा? 45 डिग्री। बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर कौन सा है?
सिर्फ बड़ा नंबर है एंटी क्लॉकवाइज वाला, तो मैं टोटल जो है 45 डिग्री जो बड़ा नंबर है एंटी क्लॉकवाइज उसमें मूव करा दूंगा। तो ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, क्लॉकवाइज नीचे को होता, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर, है ना भाई। क्लॉकवाइज ऐसे है, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा है इसका, यस। एंटी क्लॉकवाइज कैसे भाई, ऐसे है, यस। सॉरी 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 सॉरी, क्या कर दिया मैंने। क्लॉकवाइज ऐसे है ना। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज हमारा उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, हाँ ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे, यस। तो एंटी क्लॉकवाइज कुछ ऐसा आ जाएगा। कितना मूव कराना है, 45 डिग्री। कितना मूव कराना है भाई, 45 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज 45, लगभग ये डायरेक्शन आ गई। ये कौन सी डायरेक्शन है, यस 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन होगी। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये ऊपर वाली नॉर्थ होती तो ये होती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो आंसर क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट आ गया। सही है भाई, ठीक है। करोगे एक और क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट में बताना उसको। अ मैन मूव्स, अ मैन इज फेसिंग, ठीक है, अ मैन इज फेसिंग साउथ, ठीक है। ही रोटेट्स क्लॉकवाइज 60 नहीं करते, 90 करेंगे, ठीक है, 90 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री, क्लॉकवाइज 270 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 360 डिग्री, एंड क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ठीक है। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, बताओ इसका आंसर। ही, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग फाइनली। सेम तरीके से करके दिखाना है, ओके। इसका आप हमें कमेंट में बताएंगे। क्या करेंगे भाई, हिंट दूं, क्लॉकवाइज जितना मूव किया उसका टोटल करो, एंटी क्लॉकवाइज कितना मूव किया उसको करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, जो सा बड़ा आएगा वो वाले तरफ में मूवमेंट किया है, ठीक है ना। हमें कमेंट में बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले आदमी साउथ में देख रहा था, यस साउथ में देख रहा था। अब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो कैसे होगा भाई, इधर में मूव होगा, एंगल एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर क्लॉकवाइज मूव किया तो कैसे मूव करेगा भाई, ऐसे मूव करेगा, यस। जितना डिग्री मूव कराना है उस तरफ में करा देना, ठीक है। क्लॉकवाइज करेगा तो ऐसे करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो वैसे करने वाला है, ये बताइएगा, ओके। कर लोगे। अब इसके अलावा और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आओ बच्चा पार्टी एक बार देखते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और कैसे बनते हैं। कह रहे माया स्टार्ट्स एट पॉइंट टी, ठीक है जी, वॉक स्ट्रेट टू पॉइंट यू। एक पॉइंट टी से माया स्टार्ट करती है और स्ट्रेट मूव करती है यू पे। अब देखो आंसर में स्टार्टिंग में ही देख लो कि भाई कहीं पे कोई डायरेक्शन लिखी हुई है, नहीं, हमें नंबर्स दिए हुए हैं। और स्टार्टिंग में माया कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रही है नहीं बताया, कोई टेंशन की नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ डायरेक्शन बताई होती तो टेंशन होती। नहीं दी हुई है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बोल दो माया किधर में मूव करा दो, तो मैं ईस्ट मूव करा देता हूँ, ठीक है। माया स्टार्ट्स एट पॉइंट टी, तो वॉक स्ट्रेट टू पॉइंट यू। यू किधर है नहीं बताया, कोई बात नहीं, आप कोई भी डायरेक्शन पिक कर लो। कह रहा है ये पिक कर ली, तो यू पे मूव करती है, टी से ये यू आ गई है, ओके क्लियर, ठीक है। तो एरो साथ साथ बताना है, पता चलेगा कि हाँ टी से यू पे आई है, तो एरो उस डायरेक्शन में बनाने का है, ओके। विच इज 4 फीट अवे, तो अब ये कितना है बेटा, 4 फीट अवे लिख दो। शी टर्न्स लेफ्ट एट 90 डिग्री। अब लेफ्ट के लिए राइट हैंड उठाने का, इस डायरेक्शन में उंगलियां जहां हैं वहीं पे एरो, और 90 डिग्री ऊपर यहां पे हो गया, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट टर्न हो गया, ओके। एंड वॉक्स टू डब्ल्यू विच इज 4 फीट। अब जितना ये है उतना ऊपर गई है, ठीक है। ज्यादा बड़ा बड़ा बन रहा है, कोई बात नहीं, अब पता भी चलेगा क्या दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो ये हमारा डब्ल्यू पे पहुंच गई है, ये यहां से यहां पे, ओके। अच्छा, अब ये जो पॉइंट बनाते हो ना डब्ल्यू डब्ल्यू, इसको बड़ा सोच के बनाना, थोड़ा सा ऊपर नीचे लेफ्ट राइट में लिखना, ताकि ऐसे फंसे ना आप, ओके। या फिर इसको अगली डायरेक्शन देने के बाद बता देना कि कहाँ पे है डब्ल्यू, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। मतलब इसकी लाइन में इधर में मत लिखना, यहां मत लिख देना, यहां मत लिख देना, यहां मत लिखना, या नीचे मत लिखना, थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर या यहां पर ऐसे लिखना, ठीक है। क्यों लिखना सर ऐसे, बिकॉज डायरेक्शन अगली कहां मूव करने वाला पता नहीं, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखना, एकदम स्ट्रेट लाइन में मत लिखना, ठीक है। तो ये यहां तक मूव कर दिया। कह रहा है टर्न 90 डिग्री राइट एंड गोज 3 फीट टू पी। अब यहां से 90 डिग्री राइट गई है, राइट के लिए लेफ्ट हैंड उठाएंगे, 90 डिग्री यहां पे ऐसे टर्न मारा, कितना गया, पी पे पी तक गई है, ठीक है। तो पी पे गई है विच इज 3 फीट, 3 फीट यहां से गई है पी पे। अच्छा, अब देखो वापस से स्ट्रेट लाइन आ रही थी, तो मैं थोड़ा पी को इधर ऐसे बना देता हूँ, ओके, ठीक है भाई, यस। थोड़ा सा लेफ्ट राइट में,
टर्न 90 डिग्री राइट एंड वॉक्स 1 फीट टू क्यू। अब यहाँ पे जा रही थी, ठीक है, वापस से 90 डिग्री राइट, लेफ्ट हैंड उठाएंगे 90 डिग्री राइट, कितना गया भाई 1 फीट, छोटा सा, कितना 1 फीट, तो 4 ये है तो 1 फीट तो बहुत छोटा सा होगा इसके सामने, तो 1 फीट टू कहाँ पे भाई क्यू। अब क्यू के लिए ये पॉइंट है क्यू, ओके ठीक है, एंड टर्न्स लेफ्ट एट 90 डिग्री। अब इस डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यस इस डायरेक्शन में, यस एंड 90 डिग्री एंड गोज टू वी विच इज 1 फीट। अगेन वापस से यहाँ से इधर में जाएगी, लेफ्ट जाके यहाँ पे वी पे, ये कौन सा पॉइंट है भाई वी है, थोड़ा सा इधर उधर, ओके विच इज 1 फीट अवे, तो ये भी कितना है 1 फीट है, एंड वंस अगेन टर्न्स 90 डिग्री राइट एंड गोज टू आर 3 फीट अवे। आखिरी में ये इस पॉइंट पे आने के बाद वापस से राइट लेती है, तो राइट लेने के लिए लेफ्ट हैंड उठाना होगा और 90 डिग्री ऐसे करना पड़ेगा, यस तो राइट हो गया, कितना चलेगी भाई 3 फीट, 3 फीट, तो इस पॉइंट पे पहुंची है, यस ये पॉइंट क्या है हमारा आर है, ये फाइनल पॉइंट है। अब समझो ये आर सर ने इसी के पैरेलल लाइन में क्यों बनाया, क्योंकि मुझे पता है ये 4 है, इसने बोला ये 1 है और ये 3 है, तो ये 1 है ये 3 है, तो 1 + 3 ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा 4 होगा ना, ये 4 ऊपर गया है और 1 + 3 टोटल 4 नीचे आया, तो मुझे ये साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, तो जो दिख रहा है उसको वैसे ही बनाना है। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टी एंड आर, तो टी से आर के बीच का दूरी कितनी है, तो टी से आर के बीच की दूरी है ये वाली, है ना, और ये 4 मतलब 4 ऊपर गया 4 नीचे गया, तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, इसके टी और आर स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, ये 4 है, ये कितना है, कह रहे सर यहां से अगर मैं यहां तक की दूरी देखता हूं तो ये इसके इक्वल होगी डब्ल्यू पी के बीच में, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है डब्ल्यू पी के बीच में, दैट इज इक्वल टू 3 फीट, सही है, और यहां से यहां की दूरी इसके बीच में क्यूवी वाली, दैट इज इक्वल टू 1 फीट, तो टी से आर के बीच की दूरी कितनी है सर 4 ये 3 ये और 1 ये, दैट इज इक्वल टू 8 फीट टोटल, आंसर कितना आ गया बेटा 8 फीट आ गया, सही है, ओके तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे, देख रहे हो लंबा सारा क्वेश्चन है, बट अगर डायग्राम क्लीन बनाओगे एकदम सोच के समझ के बनाओगे तो हो जाएगा। एंड यस मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को प्रेफर नहीं कर रहा हूं, मैं अपना एक चीज को फॉलो करो, कोई सी को कर लो, मेरे को ये हैंड वाला मूवमेंट पसंद आता है, राइट मूव करने के लिए लेफ्ट हैंड उठाने का है, लेफ्ट मूव करने के लिए राइट हैंड उठाने का है, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उधर में उंगलियां करने का है और 90 डिग्री पाम की तरफ मूव करने का है, जैसे जिधर पाम खुला उधर में मूव करने का है, बस सिंपल, ठीक है ना, सिंपल है, कुछ रट्टा मारने का है ही नहीं, ठीक है। कह रहे सुनीता रोड हर स्कूटी नॉर्थवर्ड, ठीक है जी, सुनीता ने अपनी स्कूटी नॉर्थवर्ड चला दी है, देन टर्न्ड लेफ्ट एंड देन अगेन रोड टू हर लेफ्ट 4 किलोमीटर, ठीक है। अब इसने क्या किया है, यहां जा रही थी इसने लेफ्ट लिया, ठीक है, सॉरी लेफ्ट लेने के लिए राइट हैंड उठाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, राइट लेफ्ट लेने के लिए राइट हैंड उठाना है, और इसने इधर मूव किया, यस टू हर लेफ्ट देन टर्न्ड लेफ्ट, अच्छा लेफ्ट टर्न किया एंड देन अगेन रोड टू हर लेफ्ट, ध्यान से समझना, पहले नॉर्थ गई है सुनीता, फिर लेफ्ट लिया है एंड देन अगेन रोड लेफ्ट, यहां जाते नहीं ये बाद में कितना गई है नहीं पता, वापस से उसने लेफ्ट लिया है, वापस से उसने लेफ्ट लिया है, तो यहां जा रही थी राइट हैंड उठाएंगे, वापस से उसने लेफ्ट लिया है और बोला है कि ये 4 किलोमीटर और चली है, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है भाई, कुछ नहीं बताया यहां कितनी गई है यहां कितनी गई है नहीं बताया, बस ये बताया कि आखिरी में 4 किलोमीटर चली है। शी फाउंड हर सेल्फ एग्जैक्टली 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हर स्टार्टिंग पॉइंट, अच्छा सही है, तो अब देखो भाई देखो ये क्वेश्चन देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहां ये फाइनली हुआ, ठीक है, क्या बोल रहा है कि यहां पे ये जो मिली है ना स्टार्टिंग पॉइंट से वेस्ट में मिली है, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन ये है ना भाई, अगर मैं नॉर्थ बनाऊं साउथ बनाऊं ईस्ट बनाऊं और वेस्ट बनाऊं तो वेस्ट किधर है इधर में है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, आखिरी में क्या बोल रहा है, शी फाउंड हर सेल्फ एग्जैक्टली 2 किलोमीटर्स वेस्ट फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, तो वेस्ट मिली है, ठीक है, ये डायरेक्शन वेस्ट है, कितना 2 किलोमीटर, तो भाई हमने गलती से लंबा बना दिया, बट कोई बात नहीं क्योंकि पता ही नहीं है कितना चली, तो हमने बना दिया अंदाजे से, बट यहाँ पे बोला गया है कितना चली है, ये 2 किलोमीटर चली है, तो ये दूरी कितनी है 2 किलोमीटर है, ठीक है। अब क्या बोल रही है, कह रही है हाउ फार शी राइड नॉर्थवर्ड इनिशियली, यहां से यहां ये इनिशियली कितना चली है,
भाई लॉजिकली समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग से एंडिंग अगर स्ट्रेट लाइन में है तो जितना ये वापस से नीचे आई थी उतना ये ऊपर जाएगी, जितना ये नीचे आई थी उतना ही ऊपर जाएगी, तो मतलब ये 4 किलोमीटर ऊपर गई है। नॉर्थवर्ड कितना गई है? 4 किलोमीटर, आंसर आ गया। बट इस क्वेश्चन के अंदर में मजे वाली बात पता है क्या है? ये लाइन है, देन टर्न लेफ्ट एंड देन अगेन रोड टू हर लेफ्ट, मतलब पहले गई है सीधा, फिर लेफ्ट लिया, फिर वापस से लेफ्ट में चलाई है। समझ रहे हो? ये एंड वर्ड की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, मतलब एंड लगाते हुए टाइम का मतलब ये है कि अब अगला काम होने वाला है। ठीक है, लिख लो अपने असिस्टेंट नोट में कि भैया जहां पे भी एंड लिखा हो मतलब कि एक काम खत्म हो चुका है, अब अगला। पहला काम हुआ, नॉर्थ गई, दूसरा काम लेफ्ट टर्न लिया, एंड लगाने का मतलब है कि अब अगला काम शुरू होने वाला है। ये वाला काम भी खत्म हो गया, ये काम भी खत्म हो गया, अब उससे अगला काम शुरू होने वाला है कि भाई लेफ्ट ले गई, ये 4 किलोमीटर चल रही है और ये अपने वेस्ट में पहुंच जाएगी। ये क्वेश्चन को मैं बोलता हूं धाकड़ लेवल का क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया ना, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को हम बोलेंगे कि भाई अगर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहता होगा ना और बोलेगा कि मैं मीडियम लेवल का क्वेश्चन दे देता हूँ बच्चों को, तो ये लैंग्वेज में ऐसे कंफ्यूज करेगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ना एक एक चीज को। हाँ, ये डायग्राम बनने के बाद तो क्लियर है भाई। हाँ ठीक है, चलो ये 2 किलोमीटर है, डायग्राम थोड़ा सा लंबा बन गया, हमें नहीं पता था इनिशियली कितना मूव किया, बट ठीक है चलो 2 किलोमीटर है। बट पूछा गया है कि नॉर्थ में कितना गई है, तो ये कितना गई है भाई? जितना ये नीचे आई है वापस, दैट इज 4 किलोमीटर। ओके, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अगला कह रहा ए वॉक्स 10 मीटर इन फ्रंट। अब 10 मीटर फ्रंट में जा रहा है, अब फ्रंट किधर है नहीं पता। ठीक है, तो आंसर में कहीं आपको डायरेक्शन पूछी है? नहीं पूछी है, तो मतलब अब किधर में भी मान लेना। ठीक है भाई, सो ए वॉक्स फ्रंट, मैंने बोला फ्रंट मेरा ये है। ठीक है, कितना वॉक किया है इन्हें? 10 मीटर, 10 मीटर वॉक किया। ठीक है, यस, एंड 10 मीटर टू द राइट। अब इधर में जा रहा था, राइट मूव किया, राइट के लिए लेफ्ट हैंड उठाएंगे और ऐसे टर्न मार देंगे, तो हमारा 10 मीटर इधर में गया अब ये। ठीक है ना, थोड़ा सा लंबा, हाँ ठीक है, जितना ये है ऑलमोस्ट उतना। देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट, बार बार इसने लेफ्ट हैंड मारा। एंड एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट मतलब कि बार बार इसने लेफ्ट हैंड मारा, पहले 5 मीटर का, फिर 15 का, फिर 15 का। बहुत सही क्वेश्चन है। ठीक है, यहां जा रहा था, ठीक है, लेफ्ट टर्न मारना है। अब लेफ्ट टर्न मारने के लिए क्या होगा? राइट हैंड उठाएंगे, लेफ्ट टर्न मारना है। पहला लेफ्ट मारना है यहां से 5 मीटर का, यहां से लेफ्ट मारना है 5 मीटर का। ठीक है, फिर इधर जाते हुए इसने वापस से लेफ्ट मारा। अब राइट हैंड उठा गई, वापस से जिस डायरेक्शन में जा रहा है उधर में उंगलियां करी और वापस से इधर मारा 15 का, है ना। पहला 5 का मारा, फिर 15 का मारा। 15 के लिए ये 10 नीचे आया था तो 15 ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, 15 का मारा। ठीक है, एंड 15 रिस्पेक्टिवली, मतलब अगेन वापस से इधर जा रहा था, राइट हैंड उठाएंगे, लेफ्ट टर्न मारना है तो राइट हैंड उठाएंगे और इधर में टर्न मारेंगे वापस से, तो ये हो जाएगा हमारा कितना गया ये 15। तो 10 इतना है, ये 5 ये है, यस। तो टोटल इसने 15 चला, तो ऑब्वियसली बात है ये 15 हो जाएगा, है ना। आखिरी कितना चला है भाई इस डायरेक्शन में? ये 15, 10 ये है, 5 ये, तो टोटल 15 ये इधर गया है, तो वापस से 15 मतलब इस डायरेक्शन में सेम आ जाएगा। ये इसका एंडिंग पॉइंट है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। हाउ फार ही इज फ्रॉम ही स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितना दूर है भाई? ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है, ये हो गया भाई। 10 ये है, 5 ये है, तो 15 अगर हम देखेंगे, 10 ये 5 ये, तो टोटल 15 ही है ना। ये जितना इधर गया उतना आखिरी में इधर वापस आ गया। ये दूरी कितनी है बताओ? कह रहे भाई ये 10 है, ये 10 है, तो मतलब अगर मैं ये बोलता हूँ ये टोटल कितनी थी यहाँ से यहाँ तक की दूरी? 15, है ना। 15 में से ये वाली दूरी हमें पता है कितनी है? 10 है, तो बची हुई दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी? वही हमारी स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट की दूरी है, वो हो जाएगी 15 - 10, दैट इज इक्वल टू 5। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत प्यारा क्वेश्चन। अगेन धाकड़ लेवल का, ये भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इजी मिड लेवल के बीच का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लैंग्वेज में कंफ्यूज करने वाला। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी लैंग्वेज कंफ्यूज करेगा, बस लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है रवि वांट्स टू गो टू यूनिवर्सिटी। अच्छा जाए भैया, में क्या फर्क पड़ता है। कह रहा है ही स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम विच इज इन द ईस्ट। अच्छा, तो ईस्ट किधर होता है बताओ? इधर में होता है, ठीक है ना। तो रवि का घर कहाँ है? ईस्ट में है, ईस्ट कहीं यहाँ पर है, ये इसका घर है। अब जो बोला गया वो बना लो, उसका घर है मतलब होम है, एच से बना दिया, ठीक है। एंड कम्स टू अ क्रॉसिंग। अब समझो इधर में है, इधर में ये है, अब क्रॉसिंग पे आना है। क्रॉसिंग कहाँ होगी? जहां से चारों दिशाएं निकलती है, ध्यान से समझना इस बात को। क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? चौराहा, है ना, चौराहा। चौराहा कहाँ होता है? जहां से चारों दिशाएं निकलती है, तो चौराहा हमेशा मिडिल पॉइंट होगा। तो ईस्ट से उसको चौराहे की तरफ आना है, ईस्ट में उसका घर है, ठीक है।
ईस्ट में उसका घर है, उससे उसको चौराहे की तरफ आना है, तो बेसिकली उसको इधर चलना पड़ेगा। यहाँ कोई चौराहा है उसका, ठीक है, ये अब ईस्ट है ना, यहां से ये पहले इधर को आएगा। क्लियर है भाई? ठीक है, कह रहे द रोड टू द लेफ्ट एंड्स इन अ थिएटर, तो इधर जा रहा था, लेफ्ट कौन सा होगा? राइट हैंड उठाएंगे इधर को देखेंगे, है ना, राइट हैंड उठाएंगे इधर को देखेंगे, तो ये इसका लेफ्ट है, ये लेफ्ट है ना, और ये इसका राइट है। ऑब्वियस सी बात है, एक तरफ लेफ्ट है तो दूसरी तरफ इसका राइट होगा, है ना। जा इधर रहा है ना, जिधर जा रहा है, जिधर जा रहा है लेफ्ट लेने के लिए राइट हैंड उठाएंगे और ऐसे टर्न मारेंगे, तो यहां गया। ठीक है, यस, ओके। तो यहां कह रहा है कि द रोड टू द लेफ्ट एंड्स इन अ थिएटर, तो यहां पर क्या आने वाला है? थिएटर आने वाला है, थिएटर। जो बोला गया है लिखते जाओ, ओके। एंड स्ट्रेट एंड इज हॉस्पिटल, सीधा अगर वो चला गया तो यहां पे क्या आएगा? हॉस्पिटल आएगा, हॉस्पिटल आएगा। ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज द यूनिवर्सिटी, इधर में घर है, इधर में थिएटर आएगा, सामने हॉस्पिटल आएगा। अब लॉजिकली ये होता है कि यार यहाँ पे भी आ सकता था, बट थोड़ा सा अगर लॉजिकली सोचोगे, कॉमन सेंस में सोचोगे, तो पता है कि ये डायरेक्शन नहीं दिया, तो मतलब हम मान के चलेंगे कि हर एक चीज एक एक डायरेक्शन में ही होने वाली है, तो बची हुई जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो इस डायरेक्शन में बची है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसा, और सर नहीं थिएटर के आगे नहीं हो सकती यूनिवर्सिटी, या हॉस्पिटल के आगे नहीं हो सकती है, बट कॉमन सेंस अगर लगाओगे तो ये कहने का मतलब है कि एक चीज एक डायरेक्शन में होने वाली है, इसका मतलब यही है। तो हॉस्पिटल आगे सीधा है मुंह पे, लेफ्ट मारेगा तो थिएटर पे पहुंचेगा, राइट जाएगा तो कहाँ आएगा? उसका यूनिवर्सिटी की तरफ आने वाला है। तो राइट में कौन सी डायरेक्शन है भाई? हमारी ऊपर वाली कौन सी डायरेक्शन दिख रही है? ये दिख रही है हमें नॉर्थ डायरेक्शन। ऊपर वाली कौन सी डायरेक्शन दिख रही है भाई? हमें नॉर्थ डायरेक्शन दिख रही है। क्लियर है? सही है भाई, समझ में आ गया? तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है समझ में आ गया है। और क्वेश्चन देखते हैं। रमन स्टार्ट्स वॉकिंग इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन। अब समझो, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। सन हमेशा मॉर्निंग में कहां होता है बताओ? सूर्य देवता कहां से उत्पन्न होते हैं? सुबह सुबह सर ईस्ट में। ठीक है, मॉर्निंग में सन होता है ईस्ट में, इसको लिख लो। ठीक है, अपने शॉर्ट नोट्स में ना तो सेल्फ शॉर्ट नोट्स में लिख लो। मॉर्निंग में ईस्ट से सन निकलता है, इवनिंग में हमारा सूर्य जो है, ठीक है, कहाँ पे जाके छिपता है? मतलब सन राइज होता है मॉर्निंग में ईस्ट से, और सनसेट होता है हमारा कहाँ से भाई? सनसेट होता है हमारा इवनिंग में वेस्ट में। इसको लिख लेना भाई, बस ये दो चीज़ों का काम है यहाँ पे। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में सन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में शेडो होगी। ठीक है, तो मॉर्निंग में अगर सन यहाँ है तो शेडो जो है वो वेस्ट में होगी। ठीक है, अपोजिट में होती है शेडो। ठीक है, सन के अपोजिट होती है शेडो, लिख लो भाई। तो अगर सन हमारा ईस्ट में है तो शेडो हमारी वेस्ट में गिरेगी, सन अगर हमारा वेस्ट में है तो शेडो हमारी ईस्ट में गिरेगी। ये दो डायग्राम आपकी क्लियर होने चाहिए। ठीक है ना भाई, ऑब्वियस ही बात है, परछाई है, आप यहाँ खड़े हो तो परछाई यहाँ गिरेगी ना, आप यहाँ खड़े हो, सूर्य देवता यहाँ है, तो हमारी परछाई कहाँ आएगी? यहाँ आएगी। बस यही लॉजिक है। ठीक है, रमन स्टार्ट वॉकिंग इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन। ओके जी, तो मॉर्निंग में सन कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, ईस्ट में। ओके, रमन कहाँ है? कहीं यहाँ पर है। ओके, सही है। रमन वॉक करता है सूर्य देवता की तरफ, तो किधर मूव कर रहा है? बेसिकली वो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम्स ही टर्न टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट जाना है, राइट हैंड उठाएंगे, लेफ्ट जाएंगे, तो इधर को जाएंगे। यस, इधर को जाएंगे। ठीक है, लेटर अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, वापस से यहां जा रहा था, राइट हैंड उठाएंगे, लेफ्ट वापस से जाएंगे, तो वापस से लेफ्ट गया। एट वट डायरेक्शन इज रमन मूविंग नाउ? अब पहले ईस्ट में जा रहा था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ये डायरेक्शन कौन सी है भाई? वेस्ट है, तो वापसी एंड में कहाँ जा रहा है? वेस्ट में जा रहा है। ठीक है, कंसेप्ट बताने के लिए बताया था भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट थोड़ा नया है। रमन स्टार्टिंग में कहाँ मूव कर रहा है? सन की तरफ, तो सन की तरफ वाली सुबह डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट वाली। ठीक है, आफ्टर सम टाइम ही टर्न टू हिज लेफ्ट, तो लेफ्ट के लिए राइट हैंड उठाया, इधर मूव किया, लेफ्ट गया। ठीक है, लेटर अगेन वापस से लेफ्ट गया। ठीक है, एंड देन अपना जो है रमन कहाँ मूव कर रहा है? वेस्ट की ओर। सिंपल। अगला क्वेश्चन, वन इवनिंग ए एंड बी वर स्टैंडिंग अंडर द सन टॉकिंग फेस टू फेस। अच्छा जी, एक शाम का समय है, तो शाम का समय है, सूर्य जी हमारे कहाँ पे होंगे? वेस्ट में होंगे, वेस्ट में होंगे। ये दोनों बच्चा लोग यहाँ खड़े होकर बातें कर रहे हैं, सूर्य देवता यहाँ पर है वेस्ट में, जो है क्लियर क्लियर बनता है। ठीक है, द शेडो ऑफ ए
एग्जैक्टली टूवर्ड्स इट्स लेफ्ट हैंड। ठीक है जी, यस। अब हो सकता है ये ऐसे बात कर रहे हो सकता है ये ऐसे बात कर रहे हो सकता है किधर में भी बात कर रहे हो, बट आमने सामने बात कर रहे हैं खड़े होके। ठीक है, किधर में वो पता चलेगा। पहले हम एक के बारे में बात करते हैं, और उसका जिधर हाथ होगा तो फेस टू फेस उसके फेस के सामने में हम दूसरे बंदे को खड़े कर देंगे। ठीक है, तो ए के बारे में बात करें ना, क्या बोल रहा है कि ए की जो शेडो है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे गिरती है। ठीक है, शेडो किधर आएगी, अगर सूर्य देवता यहां है तो शेडो हमारी ईस्ट में आएगी, शेडो हमारी ईस्ट में आएगी। ओके, अगर शेडो ईस्ट में आएगी तो वो क्या कह रहा है, इस बंदे के लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी। ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है। ठीक है, अब इमेजिन करो इसका फेस किधर होगा। सर लेफ्ट हैंड हमारा ये है, राइट हैंड हमारा ये है, तो फेस इधर होगा। फेस किधर होगा, इधर होगा। ये किधर होगा हमारा, जब हम सामने देख रहे होते हैं तो हमारा साउथ डायरेक्शन होता है। ठीक है, यस। अगर वो बोर्ड के अंदर की तरफ देख रहा होता तो हमारा क्या होता, वो कौन सी डायरेक्शन थी, वो नॉर्थ होती। ठीक है, तो ये इधर को देख रहा है, कौन सी डायरेक्शन है ये वाली भाई, ये इधर को देख रहा है। इधर को देख रहा है तो मतलब ये साउथ में देख रहा है। ओके, तो ए का लेफ्ट हैंड शेडो है और राइट हैंड में सन है, सामने उसके साउथ है। ठीक है, और जो सामने बंदा खड़ा है तो उसके फेस टू फेस खड़ा है, तो अगर ये फेस इसका इधर में है तो सामने दूसरे वाले बंदे का फेस किधर में है, इधर में है। ये इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया हमारा बी। ओके, यस। व्हाट डायरेक्शन बी फेसेस, तो बी किधर फेस कर रहा है, ऊपर की तरफ। ऊपर कौन सी है भाई, हमारी नॉर्थ है ना, इधर को फेस कर रहा है। ये कौन सी है, हमारी नॉर्थ है। तो आंसर क्या आएगा, बी फेसेस नॉर्थ। सही है भाई, क्लियर है, कर लोगे। यस सर, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर, उत्तर हो गया। और क्वेश्चन देखिए, आओ। बहुत प्यारे प्यारे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, बस लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है और डायग्राम में बनाना है। ये कर लिया तो कोई क्वेश्चन कर लोगे, ये बहुत ध्यान से करना है। कह रहा है, अ मैन इज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप। समझ रहे हो, आप योगा खड़े होगे सीधे सीधे करोगे तो हमारा हाथ ऐसे होगा यहाँ पे। ठीक है, मान लो इधर में देख रहे हैं, ऐसे खड़े हैं, तो लेफ्ट हैंड यहाँ आ गया है ना, एंड राइट हैंड यहाँ आ गया। ये इमेजिनेशन का खेल है भाई। ठीक है, यस, ये इमेजिनेशन का खेल है सारा का सारा। तो लेफ्ट हैंड यहाँ आ गया, राइट हैंड यहाँ आ गया, आप खड़े होके योगा कर रहे हो ऐसे। ओके, सही है। अब इस इंसान को इसने बोला कि ये उल्टा हो गया, तो उल्टा हो गया तो हमारा ऐसा हो गया इंसान। यस, तो उल्टा हो गया, उल्टा होएगा तो लेफ्ट हैंड इसका यहाँ आ जाएगा है ना, राइट हैंड इसका यहाँ आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा पूरा। यस, क्लियर है। ऐसे हो खड़े होकर योगा कर रहा है अभी, क्लियर है। कह रहा है हिज फेस इज फेसिंग टूवर्ड्स द वेस्ट। इसका फेस जो है वो वेस्ट को फेस कर रहा है। ये डायरेक्शन कौन सी है इसकी जो फेस कर रही है, वेस्ट। ये वाली मतलब कि आपकी तरफ देखने वाली। यस, तो ये कौन सी है, वेस्ट है। ठीक है, तो बेसिकली ये वेस्ट है, तो ये कौन सी होगी, हमारी ईस्ट होगी। ठीक है, बेसिकली हमने रोटेट करा दिया, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, हमने इसको ऐसे रोटेट मार दिया। ठीक है ना, वेस्ट इधर होती है बट ये कंपास ही तो है, कंपास को ऐसे रोटेट मार दिया मैंने, तो कंपास के अंदर में वेस्ट किधर आ गई, इधर को आ गई। ठीक है, ईस्ट ऊपर को आ गई तो नॉर्थ किधर को आएगी, नॉर्थ इधर को आएगी, और साउथ किधर को आएगी, इधर को आएगी, है ना। बेसिकली ये कंपास थी, कंपास को मैंने ऐसे रोटेट मार के ईस्ट इधर बना दी, वेस्ट इधर हो गई है, तो साउथ इधर हो जाएगी, नॉर्थ इधर हो जाएगी। तो इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड विल बी, लेफ्ट किधर में दिख रहा है, नॉर्थ में, तो लेफ्ट किधर दिखेगा बेटा, नॉर्थ में दिखेगा। समझ रहे हो, मतलब डायग्राम एक एक चीज का बहुत प्यार से अच्छे से बनाना है। सीधा खड़ा हो गया, लेफ्ट हैंड इधर है, राइट हैंड इधर है, उल्टा मार दिया, वेस्ट हमारी नीचे वाली डायरेक्शन हो गई है, सामने सामने मतलब नीचे, बोर्ड के अंदर मतलब नोटबुक के अंदर बना रहे हो तो ऊपर। ठीक है भाई, क्लियर है ना। यस, सही है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम करेंगे। आंसर आ गया, ए लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ बी। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो कैसे करते हैं। कह रहे ए जो है वो बी के वेस्ट में है, तो पहले हम बी बनाएंगे, सेंटर ऑफ में। अब ए कहाँ है, उसके वेस्ट में है, तो वेस्ट क्या है, बेसिकली इधर वाली डायरेक्शन। ये हो गया ना ए, है ना। ए इज लोकेटेड वेस्ट ऑफ बी, सी इज लोकेटेड एट द नॉर्थ इन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीचम बीच है बट नॉर्थ में है, तो मतलब 20-20 तो यहाँ होता से एकदम, बट नॉर्थ में, मतलब यहां से एकदम बीचों बीच नॉर्थ की तरफ खींच दो। ये होगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, ये डायरेक्शन बताना, जिसने ये डायरेक्शन अच्छे से बना दिया हो गया। सी इज लोकेटेड इन बिटवीन ए एंड बी बट नॉर्थ में, तो नॉर्थ कहाँ है, ऊपर में,
साउथ बोलता तो नीचे में आ जाती है, ठीक है। तो ए से भी सी जो है वो ए के भी नॉर्थ में है और बी के भी नॉर्थ में है, बट एकदम बीचों बीच, तो ये डायरेक्शन हो गई, सही है। ये बहुत अच्छी लाइन है, ओके, स्टार मार्क कर लो इसको, इस लाइन को, ये बहुत अच्छी लाइन है। D इज एग्जैक्टली टू द साउथ ऑफ B। D कहाँ है, ये B जो है ना बेटा, इसके एकदम साउथ में, यहाँ पे होगा D, ये हो गया, ठीक है। ऑल्सो इन लाइन विद B, हाँ, तो साथ साथ बोल भी दिया इसने कि भाई एकदम लाइन में है, पूरा एकदम लाइन में है, कहीं इधर उधर नहीं। इन विच डायरेक्शन ऑफ C इज D लोकेटेड, C से D की डायरेक्शन क्या है, ऑफ C मतलब C को देखते हुए D की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन क्या है, ये बोल रहा है। ये कौन सी है भाई, बताओ जल्दी से देख के बताओ, फटाफट से कमेंट बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये वाली डायरेक्शन कौन सी आ रही है, देख के बताओ जल्दी से कमेंट में, फटाफट से कमेंट करो, आंसर नहीं बताया जाएगा। इधर वाली डायरेक्शन कौन सी आ रही है, यहां से देखकर बताओ, किन दो के बीच में आ रही है, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, क्या ये साउथ ईस्ट है या साउथ वेस्ट है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आंसर नहीं बताऊंगा, खुद से कर लोगे, मुझे पता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे इट इज 3 o'clock इन द वॉच, ओके, जो बोला गया उसको बना लो, घड़ी बनाओ, ठीक है जी। 3 बजा दो, 3 के लिए यहाँ पे छोटी सुई यहाँ आएगी, है ना, 3 पे 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, यहाँ 12 है, यहाँ 3 है ना, बड़ी सुई यहाँ पे आएगी, ऐसे होता है, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 7 यहाँ, 8 यहाँ, 9 यहाँ, 10 यहाँ, 11 यहाँ, तो ये बच गई हमारी 3, ऐसे बचती है। कह रहा है इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, अच्छा जी, ये हमारी कौन सी है, ये वाली, मिनट जहां पॉइंट कर रहा है दैट इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ओके, सही है। द आर एंड विल पॉइंट टू किधर, ठीक है। तो अब देखो हमने रोटेट कैसे कराया, इसको देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये नॉर्थ ईस्ट है ना, तो ये नॉर्थ ईस्ट को मैंने रोटेट कराया ऐसे, तो नॉर्थ ईस्ट को अगर मैं ऐसे रोटेट कराऊंगा तो मेरा नॉर्थ किधर बन जाएगा, इसको इधर रोटेट कराया है ना, तो इधर से नॉर्थ इधर में बन जाएगा थोड़ा, यस, ये हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा साउथ, और इन दोनों के बीच में हमारा ये आ जाएगा ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट, सही है। तो 3 कहाँ पॉइंट कर रहा है, 3 किन के बीच में है, साउथ और ईस्ट के बीच में ना, 3 किन के बीच में भाई, साउथ और ईस्ट के बीच में, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लो, ये हमारा धाकड़ लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो कंपस अभी याद रखना, जो पहले दिया गया वो करना, कंपस घुमा सकते हो, कंपस घुमाओ, वो बेटर ऑप्शन है, ठीक है। अब इतने में इसका आंसर बताओ, ये कौन सी डायरेक्शन थी भाई, ये वाली डायरेक्शन है, दैट इज साउथ ईस्ट, इसका भी आंसर क्या है, सेम साउथ ईस्ट आएगा। जिन बच्चों ने किया है वो सही है, ओके, क्लियर है भाई। अब कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखते हैं, 5-6, अब ये सारे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ये बस आपको कॉन्फिडेंस गेन कराने के लिए कि भाई हमने जितने भी धाकड़ लेवल के क्वेश्चन हो सकते थे अलग अलग टाइप के प्रैक्टिस कर लिए। अब इसमें शायद लैंग्वेज नहीं आ जाएगी, बट क्वेश्चन में कुछ नयापन नहीं आएगा। लैंग्वेज हो सकता है नहीं आ जाए, वो कितनी भी मोड़ तोड़ कर सकता हूँ मैं, 1000 क्वेश्चन बना सकता हूँ लैंग्वेज में, बट डिफरेंट टाइप के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अब प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है भाई। आओ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ लास्ट ईयर क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, कह रहा है ए स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक 2 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है जी। एक बंदा है, वो स्टार्ट करता है एक पॉइंट से और 2 किलोमीटर नॉर्थ जाता है, तो हम सेंटर में चलाते हैं, तो यहाँ से ये 2 किलोमीटर नॉर्थ जाता है, ठीक है जी, ओके, यहाँ से इसने स्टार्ट किया है, ओके। देन टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट के लिए राइट हैंड उठाएंगे और ऐसे मूव कर देंगे, यस, पाम की तरफ में, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उठा के इधर में मूव कर दिया, लेफ्ट। एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर है, यहाँ पे वॉक किया है 1 किलोमीटर। एंड देन अगेन टर्न्स लेफ्ट, तो यहाँ जा रहा है, राइट हैंड उठाएंगे, लेफ्ट की तरफ मूव करना है, इधर में हो जाएगा, तो यहाँ से एंड वॉक्स 2 किलोमीटर अगेन, वॉक्स 2 किलोमीटर अगेन। पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच ही इज गोइंग नाउ, कौन सी डायरेक्शन में ये जा रहा है, बहुत ईजी है, कौन सी डायरेक्शन दिख रही है यार, ये साउथ दिख रही है, इजी क्वेश्चन, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन, आपके दिसंबर 2019 एग्जाम में आया था, इजीली कर लिया हमने। कह रहा है अ मैन इज मूविंग ऑन अ साइकिल एंड मूव्स 4 किलोमीटर साउथ। अब साइकिल वाली बात पे ध्यान मत देना, ये फालतू की बात है। कह रहा है एक आदमी 4 किलोमीटर साउथ जाता है, सबसे पहले लाइन ये पड़ी, तो साउथ किधर में आता है, नीचे में। अब यहां पे चाहो तो डायग्राम बनाओ, बट हमें याद है तो हम जरूरत नहीं है, अब आप बनाओ, बट हमें पता है यार, अब तो डायग्राम बना सकते हैं खुद से। देन टर्न्स लेफ्ट, अब लेफ्ट जाता है, लेफ्ट के लिए राइट हैंड उठाएंगे जिस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब ऐसा कर लूं मैं, ठीक है,
उधर में उंगलियां करेंगे और टर्न मार देंगे, तो यहां से ये लेफ्ट टर्न आ जाएगा, ठीक है ना। यस, एंड मूव्स 2 किलोमीटर, कितना मूव करता है जी 2 किलोमीटर, यहां से ये गया कितना मूव किया 2 किलोमीटर, ओके। एंड टर्न्स अगेन टू द राइट, अब वापस कहां मूव किया राइट, राइट के लिए लेफ्ट हैंड उठाएंगे और यहां पे मूव किया, ओके। टू मूव टू गो मोर, अब यहां से वापस से ये राइट गया है थोड़ा और, कितना नहीं बताया, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ, अब वापस से किस डायरेक्शन में जा रहा है, यही बोल रहा है। एक आदमी था पहले साउथ में गया है, फिर उसने लेफ्ट टर्न मारा है, लेफ्ट गया एंड मूव किया 2 किलोमीटर, देन उसने राइट टर्न मारा, अब कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, वो वापस से सेम डायरेक्शन साउथ में जा रहा है। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, क्लियर है। इफ शाम सीज द राइजिंग सन बिहाइंड द टावर, एक टावर है, शाम राइजिंग सन देख रहा है इसके पीछे से, तो ये हमारा टावर हो गया, बना दो जो दिख रहा है आपको, ये राइजिंग सन है तो मतलब ये ईस्ट है ना, राइजिंग सन हमें पता है ईस्ट में आता है, तो शाम इसको देख रहा है टावर के पीछे से, तो शाम यहां है, टावर यहां होगा, उसके पीछे से राइजिंग सन आ रहा है। एंड सेटिंग सन बिहाइंड द रेलवे स्टेशन, तो यहां रेलवे स्टेशन है, ठीक है, और जो सन सेट होगा वो यहां होगा, तो ये डायरेक्शन क्या हो गई है वेस्ट हो गई है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टावर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन यहां है, टावर यहां है, तो ये डायरेक्शन पूछ रहा है कि रेलवे स्टेशन से टावर की डायरेक्शन कौन सी है, यहां से यहां वाली डायरेक्शन कौन सी है बेटा, आप बताओ ना, जल्दी से बताओ कमेंट में, जल्दी से बताओ कि इस डायरेक्शन को कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं, जल्दी से हमें कमेंट में बताओ क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। यस, मैं नहीं बताऊंगा यार, बहुत सिंपल है तो कर लेंगे। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिसंबर 2020 में जो आया है, ये अपना धाकड़ लेवल का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम प्रिपेयर कर रहे थे कि यार टफ लेवल का क्वेश्चन आएगा या फिर डिफिकल्ट लेवल का आएगा तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। अब इस क्वेश्चन की लाइन पढ़ के दिख रहा है यार कि बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो मैं अगर पर्सनल होता ना यहाँ पर कि भाई मुझे ये करना होता, मैं इसको बाद के लिए छोड़ता, रीजन बिकॉज यार मेरे को पढ़ने में ही इस क्वेश्चन को 1 मिनट लग जाएगा, मेरे पास में पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट होते हैं, 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, मैं शॉर्टकट निकालना भी चाहूं तो भी शायद टाइम लग जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा समझ के आराम से इसको डील करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास 1 मिनट तो पढ़ने में लग जाएगा, मुझे 1 मिनट में इसका आंसर चाहिए, तो मैं इसको एंड में डील करूंगा, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये शायद मैं बोल सकता हूँ थोड़ा हार्ड लेवल में, बट एक्चुअल में नहीं होगा ये हार्ड, इस चैप्टर में हार्ड हो ही नहीं सकता। हार्ड कैसे बनाएगा, टाइम ज्यादा कंज्यूम करने के लिए, तो अगर बाकी स्पीड में कर रहे हो तो बाद में ऐसे लंबे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। क्या बोल रहा है, क्या मैन कैन वॉक बाय हैविंग लॉन्ग मीडियम एंड शॉर्ट स्टेप्स, अच्छा ठीक है, तो बंदा मतलब लंबे स्टेप चल सकता है, मीडियम चल सकता है, या बहुत छोटे छोटे स्टेप चल सकता है, ठीक है। ही कैन कवर 60 मीटर बाय 100 लॉन्ग स्टेप, लिख लो जो मैं लिया हुआ है, 100 स्टेप्स कितने चलेगा, लॉन्ग चलेगा, जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको लिखते रहेंगे ताकि याद रहे, लॉन्ग चलेगा 100 तो 60 मीटर कवर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोला 100 मीटर चलेगा मीडियम, मीडियम चलेगा कितने भाई 200, तो इसका 100 मीटर कवर होगा, ठीक है भाई। एंड 80 मीटर चलेगा जब 200 शॉर्ट चलेगा, शॉर्ट चलेगा कितना भाई 200, तो उसका कितना कवर होगा 80 मीटर, कितना कवर होगा 80 मीटर, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, बस इतनी रिलेवेंट है, ठीक है। ही स्टार्ट्स वॉकिंग बाय 5000 लॉन्ग स्टेप्स, देन ही टर्न्स लेफ्ट, किसी भी डायरेक्शन में मूव कराना है उसको, ठीक है। 5000 लॉन्ग स्टेप चले हैं उसने, ठीक है, 5000 लॉन्ग किसी भी डायरेक्शन में चले हैं, ठीक है। जगह नहीं है, मैं यहाँ पे सॉल्व करने का फायदा नहीं है, इसको इधर करते हैं, ठीक है, इसको रिमूव कर दें। 5000 लॉन्ग स्टेप चले हैं, किस डायरेक्शन में बताया नहीं, बस चले हैं उसने, ठीक है। देन ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट जा रहा था, राइट हैंड उठाएंगे लेफ्ट मूव करा देंगे, ये हो गया लेफ्ट, 5000 चल चुका है यहाँ पे, कौन से लॉन्ग वाले, ठीक है, 5000 लॉन्ग चले हैं, यस याद रखना। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स बाय टेकिंग 6000 मीडियम, अच्छा जी 6000 मीडियम चल गया अब यहां से, ठीक है। ही टर्न, अब वापस से क्या किया इसने, राइट टर्न मारा, यहां जा रहा था राइट टर्न मारा, तो यहां पे जा रहा था राइट टर्न के लिए लेफ्ट हैंड उठाएंगे, इसे राइट टर्न मारेंगे, ठीक है। एंड वॉक्स बाय टेकिंग 6000 मीडियम स्टेप्स, पहले रुको सॉरी हाँ, वॉक्स एंड वॉक बाय टेकिंग 2500 शॉर्ट स्टेप्स, अब वापस से यहाँ पे 2500 शॉर्ट चला है, ठीक है, ओके। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो अब ये बोल रहा है कि यहां से, ये स्टार्टिंग पॉइंट से जो आखिरी पॉइंट है इसकी दूरी कितनी है, यस इसकी दूरी कितनी है, इसके लिए भाई पाइथागोरस लग सकती है, ये हाइट हमें चाहिए होगी
और ये दूरी हमें चाहिए होगी। तो अब देखो, कोई लॉन्ग में, कोई मीडियम में, कोई शॉर्ट में, तो इसको पहले हमें कन्वर्ट करना होगा किस में भाई, हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर में, ठीक है। सो अगर 100 हमारे लॉन्ग स्टेप 60 के अलावा इक्वल है तो 5000 किसके इक्वल हो जाएंगे, 5000 इक्वल हो जाएंगे 5000 इंटू 60 डिवाइड बाय दिस नंबर, यस, है ना भाई। एक स्टेप किसके बराबर हो जाएगा, 60 बाय 100 मीटर, 5000 किसके बराबर हो जाएंगे, 5000 बाय इंटू 60 बाय 100, तो ये हो गया हमारा कितना, 3000 मीटर, विच इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, है ना। तो ये 5000 जो लिखा हुआ है लॉन्ग स्टेप, दिस इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। क्लियर है भाई, ठीक है। फिर उसके बाद में 6000 मीडियम चला है, तो मतलब ये वाले चला है, तो 200 मीडियम चलता है तो 100 है, 6000 मीडियम चलेगा तो कितने हो जाएंगे भाई, 100 बाय 200 इंटू में 6000, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, यहां से ये गया, 30 बचा, तो अगेन 3000 मीटर, विच इज इक्वल टू 3 किलोमीटर अगेन। तो ये भी कितना हो गया, 3 किलोमीटर हो गया, ये वाली हाइट। तो मतलब हाइट तो हमारी फिक्स है 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर है, ये और पता चल जाए तो काम बन जाएगा। कितना देखते हैं, इसके लिए चला है 2500 शॉर्ट स्टेप्स, 2500 शॉर्ट मतलब कि ये वाले के अकॉर्डिंगली, तो 2500 शॉर्ट चलाने के लिए मतलब ये 80 बाय 200 इंटू 2500 स्टेप्स चला है, यस। 2500 शॉर्ट चलाने का मतलब क्या है, ये 80 डिवाइडेड बाय 200, तो एक स्टेप के लिए कितना हो जाएगा, 80 बाय 200 मीटर, 2500 स्टेप के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कवर करेगा क्या भाई, हमारे 2500 शॉर्ट स्टेप्स। कितना हो गया भाई, अगले पेज पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे तो जगह ही नहीं बची। 40 इंटू 25 दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर, और मैं बोल सकता हूँ 1 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर मैं डायग्राम को अगले पेज पे दोबारा से बनाऊँ, जगह नहीं थी ना क्योंकि, ठीक है। तो मुझे क्या दिखा, जो हमारा लॉन्ग चला था वो 3 किलोमीटर चला था, देन वो मीडियम चला था हमारा कितना भाई, अगेन 3 किलोमीटर, है ना, हमने किलोमीटर में लगा दिया। देन उसने इधर में शॉर्ट चला था, दैट वाज 1 किलोमीटर, ये चला है, यस, यही है ना भाई। हमने देखा लॉन्ग जो 5000 स्टेप चला है दैट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, अगेन देन 6000 मीडियम चला है वो 3 किलोमीटर है, अगेन जो 2500 चला है वो क्या है, सिर्फ 1 किलोमीटर है। तो ये हमने चेक कर लिया है। अब हमसे दूरी क्या पूछी है भाई, हमसे दूरी पूछी है ये स्टार्टिंग पॉइंट से ये एंडिंग पॉइंट की, तो इसको ज्वाइन करो, कन्वर्ट करके आंसर बताओ। यहां से ये वाली डिस्टेंस है हमारी 3, ठीक है, यहां से ये है हमारा 1 किलोमीटर। अगर मैं यहां से स्ट्रेट लाइन बना दूं, ठीक है, तो ये दूरी कितनी है, इसके बराबर 3 किलोमीटर। तो ये एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें ये दूरी कितनी हो गई है, 3 + 1, टोटल कितनी हो गई ये वाली, टोटल कितनी हो गई ये वाली, ये हो गया हमारे टोटल 4 किलोमीटर। और ये वाली दूरी कितनी हो गई टोटल, दिस इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, ठीक है। सो ES अगर मुझे निकालना है, ये पॉइंट O मान लेते हैं, तो ES कितना हो जाएगा, ES विल बी रूट ऑफ जो हमारा बेस का स्क्वायर है, OS का स्क्वायर है, प्लस में जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, ऐसे ही किया है। ये डायग्राम बनाना बड़ा डिफिकल्ट था यार, है ये एक टफ लेवल का क्वेश्चन है, मैंने बता दिया भाई, इसको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, यस। तो कितना हो गया ये, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अगेन 25 दैट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। मीटर में करेंगे तो 5000 मीटर, है ना। 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर, ठीक है, यस। मुश्किल पार्ट क्या था भाई इसमें, कुछ नहीं, लॉन्ग स्टेप को हमारे को 5000 करने के लिए क्या करना था, दिस डिवाइड बाय दिस इंटू 5000, ठीक है। अगर मुझे 6000 मीडियम करने तो मतलब 100 डिवाइड बाय दिस नंबर इंटू 6000। अगर मुझे 2500 शॉर्ट करने तो दिस डिवाइड बाय दिस इंटू 2500, बस इतना हमें करना होगा, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया लेवल का, उम्दा लेवल का क्वेश्चन था, बस यही एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है, बाकी एग्जाम में सिंपल है। कह रहा है यू आर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट एंड मूव फॉरवर्ड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे आप नॉर्थ ईस्ट को कर रहे हो, ठीक है। देखो नॉर्थ ईस्ट नहीं पता तो बना लेते हैं भाई, ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट ये वाली हो गई, यस। तो नॉर्थ ईस्ट इधर है, ठीक है, और मूव कितना किया है, 10 सेंटीमीटर, एंड टर्न्स लेफ्ट, यहां से लेफ्ट जाने के लिए ऐसे, है ना, राइट हैंड पकड़ेंगे और इधर को मूव कर देंगे, तो टर्न्स लेफ्ट। कितना मूव किया है भाई, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, कह रहा है व्हाट इज योर पोजीशन, व्हाट इज योर पोजीशन। तो यहाँ पे स्टार्टिंग है, यहाँ पर ये लगभग एंडिंग, लगभग सिमिलर सा बनेगा, एग्जैक्ट नहीं हो सकता, यहाँ पे भी कुछ हो सकता है ये यहाँ पर भी हो, बट ये डायरेक्शन कौन सी बन रही है, तो ये पूछ रहा है। नॉर्थ फ्रॉम इनिशियल, साउथ फ्रॉम इनिशियल, ईस्ट फ्रॉम इनिशियल। भाई हो सकता है ये प्रॉपर नॉर्थ ना हो, ये डायरेक्शन ऐसे प्रॉपर नॉर्थ ना है, बट हल्का हल्का ज्यादा नॉर्थ की तरफ आएगी, है ना। हो सकता है कि ये डायरेक्शन ऐसी आ रही हो, बट है तो नॉर्थ ही,
मोर टूवर्ड्स नॉर्थ है ना, हो सकता है प्रॉपर नॉर्थ ना हो, बट मोर टूवर्ड्स तो नॉर्थ ही बनेगी ना। हाँ सर, पूरा नॉर्थ ना हो तब भी नॉर्थ की तरफ तो बनेगी ही बनेगी, बट हो सकता है पूरी भी बने। हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, बट लॉजिकली दिख रहा है यार सिर्फ नॉर्थ ही आंसर पॉसिबल है, तो थोड़ा सा अपने को कॉमन सेंस का भी यूज करना है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, ये जनवरी 2021 का क्वेश्चन है। देखो भाई क्या कह रहा है, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट। अच्छा जी, एक आदमी वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 45 डिग्री क्लॉकवाइज में टर्न किया। अच्छा, ये तो क्लॉकवाइज वाला क्वेश्चन है, ऐसे करेंगे नहीं हम। कैसे करेंगे, एक आदमी वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव किया है 45 डिग्री, एंड अनदर अगेन सेम इन 180 डिग्री। अरे तो सेम किया था भाई क्वेश्चन, अनदर सेम इन 180 डिग्री किया है, क्लॉकवाइज वापस से 180 डिग्री किया है, एंड देन सेम, देन 217 एंटी क्लॉकवाइज। अरे ये तो सेम किया है, अगेन एंटी क्लॉकवाइज किया है 270 डिग्री। तो बोल रहा है कि किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, खुद से करके बताओ। कैसे करेंगे, क्लॉकवाइज का टोटल करेंगे 180 प्लस 45 दैट इज 225 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज कितना है 270। तो हमारा फाइनल मूवमेंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज दैट इज इक्वल टू 270 माइनस 225, 45 डिग्री। कौन सा बड़ा आ रहा है नंबर, एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज मूव करा दो 45 डिग्री, आंसर आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज ये मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज ये मूवमेंट है, तो इस डायरेक्शन से 45 डिग्री इधर में आ जाएगा। कौन सा आंसर आएगा भाई बताओ, है ना, एंटी क्लॉकवाइज ये है ना, तो ये मूव करा दिया इस डायरेक्शन में। क्या आंसर आएगा जल्दी से कमेंट में बताइए हमको। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है क्या करना है, किस प्रकार से करना है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। हमने हर टाइप के क्वेश्चंस देख लिए हैं, डायरेक्शन टेस्ट मस्त तरीके से रेडी कर लिया है। इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर है लॉजिकल रीजनिंग का, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप जो है बच्चा बाड़ी प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा मेरी बच्चा बाड़ी।